हाँ ई ऊ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नैन भाई साउंड चेक करा दें। हाँ ई ऊ आओ आओ आ गए छा गए। अरे भाई आ गए। अरे भाई छा गए। भाई मैच देखो, मैच क्या हो रहा है। छा गए क्या? साउंड चेक कराओ, तुम साउंड चेक कराओ पहले। इतने साउंड चेक करने वाला बंदा भी तो जाए ना अपनी जगह पे। बहुत तंग किया इसमें तुम्हें यार माज भाई, जी भाई। ये गिल नहीं होता तो मैच आ जाता इनकी गले में। मैच तो बढ़ गया था। आज तो बहुत कुछ होगा बात करने के लिए, बड़े जोरों शोरों में होगा। लेकिन क्या 37 बॉले 20 रन रह गए। भाई अपनी टेबल पे रखें इसको, आप ये नहीं करें, बदतमीजी नहीं करें, आपकी कॉपी है ये। क्या मास्टरफुल इनिंग्स के लिए गिल ने? नहीं, ये आपके टीचर के पास चेक करवाने आया हूँ कॉपी। टीचर आप है यहाँ के, सबको मालूम है। हाँ भाई, साउंड हो गया का सिग्नल आ जाए तो शुरू करें भाई। आप वो भर्ती के टीचर है ना उस स्कूल में जिनमें भैंसें बंधी हुई होती हैं? नहीं, ट्रायल में आपको चेक करवाना आया था। ट्रायल टीचर है। अच्छा जी, सो हियर वी आर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए 4 होशियार। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश जारी और सारी, और इंडिया अपनी विक्ट्री लाइन के बेइंतहा करीब। बहुत ही आसान कैच, हाथों में से कैच छोड़ा केएल राहुल का। आज तो कोहली में चलेंगे पटाखे, बताएगा सौरभ मिश्रा। हाय हाउ आर यू? ये थोड़ी ना पाक की टीम है कि मैच बढ़ जाएगा। अबे बेटा, बढ़ गया था मैच, तो मैच बढ़वा दिया था। बस ये बंगाली शुरू में 38 पे 5 कर गए पागलपने में। इन्होंने भी गलत डिसीजन लिया। आज टॉस जीत के पागलों ने पहले बैटिंग कर ली, ऐसे हमारे वालों ने कल होशियारी करी थी, टॉस ना जीत के पहले बॉलिंग कर ली थी। आज बंगाली बढ़ गए क्योंकि डिसीजन गलत लिया। मगर साहब, नैन भाई, और ये मार दिया और बच गए भाई। 12 रन चाहिए गिल को 100 करने के लिए, 19 रन चाहिए इंडिया को मैच ये जीतने के लिए। मैच अभी भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है जब 60 रन रह गए थे और जाकर ने कैच छोड़ दिया केएल राहुल का, जो हाथों का कैच। वो आपने कहा था कि जाकर के पास जो है वो गेंद जाकर वापस नहीं आती, लेकिन वो जाकर वापस आई, हाथों में से निकल के जाकर वापस आई। अबे जाकर, ये जाकेर है, तूने क्या किया जाकेर? शेख उबैद, आज कोहली का शॉट और बॉल देखो, शॉट ऑफ थ्रिल बाय गिल। 1 मिनट विकेट भी बड़ा खूबसूरत शुरू में स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स में मारा था भाई। टास्किंग को मारा। इनकी जो तुम शामत ला रहे हो संडे वाले दिन, वो तुम कैसे ला रहे हो सर, ये तो बताओ मुझे। मैंने कहा फिर इंडिया हारेगा नहीं, इंडिया की शामत आ जाएगी। तू देख रहा है तो बॉलर तो देख सामने कौन है। जब हमारा हारिस राउफ इसके सामने होगा तो और दूर जाएगी तो बॉल और दूर जाएगी। मोहम्मद नवेद मरकाटिया कह रहे हैं, माज भाई अब बाबर ने कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ा है, खामोश छोड़ दिया। फैसल भाई नहीं कैच नहीं छोड़ा। आप गिल का स्कोर देखें, 94 बोले 121। अब आप इसी को उल्टा कर दें, अगर जो है टारगेट 330 होता, अभी टारगेट 230 है। सही है। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेल रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में पावर प्ले में जितने होने चाहिए थे 60 रन वो इसने और रोहित शर्मा ने बनाए। सही है। उसके बाद नॉर्मल खेला। माज भाई की बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता कि ये जो है वो पहले बॉलिंग वाली पिच थी। ये बांग्लादेश ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था, ठीक है। ये जो इंडिया को इतना टाइम लगा है ना ये चेस करने में, ये इसी वजह से, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है पिच में टर्न बढ़ता जा रहा है और पिच मुश्किल होती जा रही है बैटिंग के लिए। अच्छा, समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो ये वो वाली कंडीशंस नहीं है जो जून जुलाई अक्टूबर नवंबर वाली कंडीशंस नहीं है, ये अर्ली समझो विंटर कंडीशंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुश्किल है खेलना, बैटिंग मुश्किल है। जो स्लो जो हो रही है ना, जो केएल राहुल का आपने शॉट देखा, जी, आपने कोहली का शॉट देखा जिस पे आप मजीद बात करेंगे, जी। सही है। रोहित शर्मा अपने स्टाइल की वजह से तेज रन कर गए, वरना मुश्किल हो रही थी उनको शुरू में भी। हाँ, वो तो अनके क्षण है ना बल्ले चला रहे थे आज अपने। और तो ये बैट फर्स्ट विकेट, ये बांग्लादेश के साथ मसला ये हुआ कि उनका कैप्टन सौम्या सरकार और जितने भी थे वो सब आउट हो गए। फिर उसके बाद अक्षर पटेल ने आके 2 और आउट किए, मुशफिकुर रहीम वगैरह 34 for 5 हो गए। वहाँ से पार्टनरशिप हुई है फैसल 154 रन्स की, जो कि तौहीद रिदोय और जाकर की उसने 68 बनाया जाकर ने। नैन भाई, मैं आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, मैं बात काटता हूँ। मैं इंडिया का देख रहा था कि इंडिया के नंबर 6 पे आ रहा है केएल राहुल। मैं प्लेयर की बात करूँ, अगर केएल राहुल खड़ा हो और ऊपर से पूरा फ्लॉप हो गई हो तो केएल राहुल मैच फिनिश कर सकता है। केएल राहुल आउट हो गया, हार्दिक पांड्या खड़ा है वो मैच फिनिश करता है, वो आउट हो गया, जद्दू खड़ा वो मैच फिनिशर है।
क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स दे कैरी विद देम। फैसल साहब, उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है। तो चैंपियन वही हुए ना फिर। चैंपियन में आपको वो एटीट्यूड, वो टीम, वो यार, फिर तुम वो बात करते हो अगर होते तो फिर ऑस्ट्रेलिया को मारते ना, वहां पे बीजीटी में बेइज्जती नहीं करवाते ना। बीजीटी में हो इंडिया की जिल्लत बेशुमार, भूल गए तुम क्या वो लाइन है? अबे भाई चैंपियन टीम खैर, बनने के लिए आज प्लेयर का स्किलफुल होना जरूरी नहीं है। आज ये खेले तो नहीं है चैंपियन की तरह, क्योंकि बांग्लादेश को 34 फॉर 5 से इन्होंने 229 रन बनाने Exactly. दिए। ठीक है, एक तो बॉलिंग में वो बात नहीं हुई, और फिर शामी ने लिए 5 विकेटें। शामी ने 5 विकेटें लिए, कमबैक हुआ है, 10 ओवर 53 रन, 5 खिलाड़ी आउट। 3 विकेटें अर्शित ने लिए। बुमराह को मिस किया इन लोगों ने। बुमराह को मिस किया, बिल्कुल मिस किया। बिल्कुल, वरना अगर जब 39 पे 5 थे, 38 पे 5 थे, तो ये 80-90 पे टीम भारती अगर बुमराह होता तो। अच्छा, डेफिनेटली। दूसरा, बैटिंग में भी शुभमन गिल के अलावा कोई भी नहीं चला ना अभी तक, तो ये इनका मतलब चैंपियंस की तरह तो नहीं खेले हैं, लेकिन तुम्हारी बात सही है। कल सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक बंदे का कमेंट आया हुआ था, मैंने कहा था वो कमेंट मैं तुम्हारा लाइव शो में लूंगा। 99 वो ये कह रहा है कि सलमान अली आगा जो आउट हुआ है वो डेड बॉल है, पड़ा भाई, वो डेड बॉल थी। भाई जरा इस पे रोशनी डाल दें। और पीसीबी मैनेजमेंट की और उसकी ये वो गफलत कहेंगे या क्या अंपायर की गफलत, एम्पायर की नहीं, थर्ड एम्पायर बोल देता है। आप ये क्या बात हुई? आपका नो बॉल को थर्ड एम्पायर पे आप ऑब्जेक्शन नहीं कर देता है। एग्जैक्टली। तो पहले पूरी बात तो बताओ, नहीं हुआ क्या? हुआ कि ये है, वो ये कह रहा है कि बॉलर जो है, बॉलर गिरा है या बॉलर का टावल गिरा है। जब उसने बॉल कराई है ऑन जिस बॉल पे वो आउट हुआ है सलमान अली आगा, तो कह रहे हैं वो जो है डेड बॉल हो जाती है। डेड बॉल हो जाती है, हाँ हो जाती है डेड बॉल। लेकिन ये तो भाई आपके जो अंधा टीम, सेंचुरी हो गई शुभमन गिल, एंड देयर इज अ सेंचुरी फ्रॉम शुभमन गिल, जिसके बारे में सब बात कर रहे थे कि फाइनली उसने आज वो करके दिखाया और ये अंकल को दिखाया। अरे अंकल कौन थे वो अंकल? नहीं वो तो उसने वहां भेजा है ना, कौन है? अंकल रोहित शर्मा थे। अंकल लगे मुझे यार, ऐसे बड़े बड़े कल्लों के साथ। अबे अंकल तो तुम भी हो। अंकल तुम कहाँ से हो? हम खेल थोड़ी ना है, हम इंडिया टीम को थोड़ी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ बैठे हुए तो तुम अंकल ही हो। मास भाई, आप बात करने से पहले सोचते नहीं है। हाँ बोले। आपकी पिटाई होने वाली है 23 को इन्हीं अंकल के हाथों। अच्छा, सही है। तो फिर आप सोच लेना, आपको अंकल लगे ना ये। और अगर ये अंकल अंदर आती हुई गेंद पे यूं करके आउट हो गए तो क्या करोगे तुम? अंदर आती हुई गेंद आपने देखी कब है शाहीन की? कितना टाइम हो गया देखी है आपने? मुझे ये तो बताओ, अंदर आती हुई गेंद कितना टाइम हो गया देखी है? कब? अच्छा, इनको तो आप रिसेंटली हमें ये पता है कि ये बॉल आने वाली है और अगले को मालूम है कि ये बॉल आने वाली है और अगला फिर भी उस बॉल पे आउट हो रहा है, हमें ये मालूम है। तो अगर वो अंदर वाली बॉल आ गई तो ये बेबस हो जाएंगे, वहां बल्ला बल्ला गिर जाएगा इनके हाथ से, हाथ पांव कप जाएंगे इनके। ये मोटा सा पेट, मोटे से कूले, मोटे से कल्ले लेके जो खड़े हुए हैं, ये जो इनके रिफ्लेक्सेस इनके स्लो हो गए हैं, जो ये अपनी टीम के खिलाड़ियों की हैट्रिक खा रहे हैं, ये आपके सामने आ जाएगा सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्हें भाई बात देखो ना, ये कहाँ से काम मिलाते हैं। कल जो इनकी टीम का हाल हुआ उसके बाद ये इनको अंकल कह रहे हैं। तुम्हारी टीम का हाल इसलिए ऐसा हो रहा है मेरे दोस्त, क्योंकि तुम्हारे पास वो स्किलफुल प्लेयर नहीं है, तुम्हारे पास शुभमन गिल जैसा प्लेयर नहीं है, तुम्हारे पास बाबर आजम नहीं है। बाबर आजम का लेवल उससे बड़ा है शुभमन गिल से। तुम उसको कहां तुमने कंपैरिजन कर दिया उसका? अगर शुभमन गिल के मैं डाल दूं अभी इस पाकिस्तान टीम के अंदर, जिसमें ओपनर नहीं है, जिसमें 4 नंबर सेट नहीं है, जिसमें 5 नंबर सेट नहीं है, जिसमें 6 नंबर सेट नहीं है, फिर मैं पूछता हूं ये कैसे 100 करेगा? जब ये अकेला खड़ा हुआ होगा, अकेला मर्द बहरान बनेगा, जब इसके सराउंडिंग में और प्रेशर होगा, जब इसको 320 चेज करना होगा, फिर मैं इससे पूछूंगा भाई तूने ये 120 बॉलों पे 100 रन कैसे या तूने 180 बॉलों पे 100 रन कैसे करे? फिर पता चलेगा कौन कितने पानी में। मतलब आप कह रहे हो सपोर्ट है इस वजह से ये कर रहा है? ऑब्वियसली सपोर्ट है, इंडिया को हमेशा से बैट्समैन की सपोर्ट है। इंडिया ने हमेशा ग्रेटेस्ट बैट्समैन उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। शायद कल इतनी बात कर रहे हैं, अभी बात कर लो यार तुम मुनैन भाई, याद छेड़ो नहीं मुझे। अच्छा आज तुम्हें मालूम है मैं कल से ज्यादा बोलूंगा, आज तुम्हें मालूम है ये। हाँ ना छेड़ मलंगा ना छेड़ मलंगा नू। जिसको देखकर भी नजर ना आए उसको हम क्या कहें? अब आपके सामने किसकी हाफ सेंचुरी है इस मैच में? शुभमन गिल के अलावा, शुभमन गिल की सेंचुरी के अलावा किसके रन है? किसी के भी नहीं है। तो फिर वो कर रहा है ना अकेला रन। दूसरा मैच, पहला मैच तो है यार सपोर्टिंग, और जो सपोर्ट फैक्टर आ रहा है उसके साथ, जहां वो जो एक मोटा सा गेंडा सा भैंसा सा टीम पे, धरती पे बोझ, टीम पे जो बोझ जो है, जिसको आप वाइड बॉल, अच्छा मास्टर क्लास कह रहे हैं आप उसे, उसने अपने वही रन करे 30-40, हड़ाउड़ी करी, बल्ला घुमाया और कैच दिया और चला गया। स्कोर उसने फिर आए वो आज उनका इंटेंट क्या था उन्नयन भाई, जरा ये तो बता दो। 230 पे पेशाब निकला हुआ था, मेरे मुंह से आप उल्टी सीधी बातें निकलवा रहे हैं। 230 के टारगेट पे उनकी हालत ये थी कि पता नहीं कोई 9 खिलाड़ी आउट हैं और उनकी लास्ट विकेट है जिसपे वो बैटिंग कर रहे हैं। 20 बॉले 8 रन उनके, कोई चौका नहीं आ रहा था उनकी तरफ से।
किस तरह से जाके उन्होंने पहली बाउंड्री मारी है। मैच पूरा देख कर आए हैं आप या नहीं देख कर आए? पूरा मैच देखा है मैंने, हाँ। ठीक है। और 25 बॉलों पे 15 रन थे उनके, और वो चेस कर रहे, अब सुन लो, 25 बॉलों पे 15 रन, और वो चेस कर रहे थे 230 रन। रोहित शर्मा और शुभमन गिल 100 रन बना चुके थे, ठीक है ना। ये 100 रन की बात की हो रही है ये, ठीक है। और आपके प्लेयर के कल कितने थे? यहाँ 25 पे 15, 27 पे 12। आपकी कल टोन क्या थी? क्या थी टोन? अब आप कह रहे हो सपोर्ट की बात कर रहे हो। कल जो बाबर खेल रहा था उसके सपोर्ट में सलमान आके मेन पार्टनर लग रहा था या बाबर मेन पार्टनर लग रहा था? बाबर सीनियर लग रहा है, सलमान लग रहा था। यहाँ उसके सपोर्ट में जो भी आ रहा है वो सेकंड फिडल ही लग रहा है ना। मेन प्लेयर कौन लग रहा है? जो ऊपर से खेलता हुआ आ रहा है, शुभमन गिल, वही लग रहा है ना। तो फिर आपका जो मेन, आप बोल रहे हो बाबर का लेवल ही ऊपर है। नहीं था भाई, बाबर आजम के साथ वो सपोर्ट ही नहीं मिला था। क्या शुभमन गिल ने वो हड़ाउड़ी करी है जो आज रोहित शर्मा ने आगे ऊपर से यार रन किसने बनाए ऊपर से? यार ऊपर ओपनर कौन था? गिल था ना। जब उसने रन 41 बनाए। पे आउट हुआ है फैसल साहब, जब 41 पे रोहित शर्मा आउट होके गए हैं 25-27 बॉलों पे, शुभमन गिल के कितने रन थे? 17 रन, 17-20 रन पे शुभमन गिल बैटिंग कर रहा था। रोहित शर्मा ने मचाई। रोहित शर्मा ने आगे ऊपर से प्रेशर रिलीज कर दिया कंडीशन, क्योंकि नहीं, मुझे आपने मुझे जवाब बिल्कुल सही दे दिया। आपका ओपनर परमानेंट है, चौथा परमानेंट है, छठा परमानेंट है, और ऐसा है कि उस पे एंकर किया कि मैं टोटली जिम्मेदार नहीं हूं। टीम गेम है भाई। आप मुझे ये बताओ, ये बंगाली खड़े में 38 पे 5 आउट है, 230 का टारगेट खड़ा कर दिया। आपके 38 पे 5 आउट हो जाए, आपके पास है कोई खिलाड़ी जो 230 पे ले जाए टोटल आपका? नहीं यार आप देखो आप किस कंडीशन में, किस उसके अंदर आपका प्लेयर सरवाइव कर रहा है। माना उसने जो कुछ भी करा, मगर हुनैन उसको मालूम था, मैंने भी अगर इंटेंट अपनी दिखा दी वो वाली शेरों वाली कि मैं बल्ले घुमा दूं अंधे पने के, तो मैच तो समझो कि खत्म ही हो गया। जो लोग ये बकवास कर रहे हैं बैठ के कि 90 बॉलों पे 64 रन करे और कोई इंटेंट नहीं दिखाई, आप अपना बैकअप तो देखो। किसी को पता था वहमो गुमान में कि खुशदिल शाह आके तुम्हें 60 रन करके देगा? एटलीस्ट ही वाज टेकिंग द गेम टू द पॉइंट। इंडिया वॉन द मैच, और फाइनली इंडिया वॉन दिस मैच। सुपर्ब इनिंग फ्रॉम शुभमन गिल, 101 नॉट आउट बाय द बॉय, 129 बॉलों पे 101 रन, एक्सीलेंट इनिंग। अगर शुभमन गिल यहां पे नहीं होता तो इंडिया के लिए शायद मसला हो सकता था, बट दे हैव सच अ क्लास इन द बैटिंग लाइनअप। अभी हार्दिक पांड्या ने आना था, अभी जद्दू ने आना था, अभी हर्षित राणा ने आना था। एक के बाद एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, सारे ही प्लेयर हैं सुपर स्टार इनके। सही भाई हुनैन भाई, अब थोड़ी एक से एक मैच हल्की बात कर लेते हैं। हुनैन भाई, आप मुझे कल का एक्सप्लेन कर रहे थे। क्या कल का? सलमान अली आगा का। यार सलमान अली आगा, आप कल का जो है विनिंग मार्जिन, लूजिंग मार्जिन देखो कितने रन का था। 60 रन से आप हारे हो। सही है। यही 60 रन आपके शुरू के 20 ओवर में कम बने। सही है। सिंपल सी बात है। आपके 60, अब ये बोल रहे हैं वहमो गुमान में नहीं था, 60 रन खुशदिल शाह के आएंगे, तो भाई उसको एज अ फिनिशर लिया है। 60 रन तो उसके बनाने हैं ना, उसने बनाने हैं 60 रन या नहीं? उसने अपना काम पूरा करके गया, लूजिंग कॉज में करके गया, लेकिन जो रन ऊपर से बनने थे वो नहीं बने। शुभमन गिल किसके सपोर्ट के साथ रन करके गया? वो तो अकेला खुद 100 रन करके गया। राहुल तो बाद में आया जब 130 पे आउट हो गया श्रेयस अय्यर। भाई 230 का टारगेट है, 130 भी तो किसी ने बनाए ना भाई। तो अपना काम शुभमन गिल ने पूरा किया। हाँ, ये बात सही। ठीक है, आप बोल रहे थे कि राहुल जाएगा तो जद्दू आ जाएगा, हार्दिक पांड्या आ जाएगा, यही बोल रहे थे ना आप। भाई कल तो बाबर कौन से ओवर में आउट हुआ है? मैं आपको बोल रहा हूँ, उधर से क्या बाबर ने अपना काम पूरा किया था कल? नहीं, काम पूरा नहीं हुआ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कल बाबर कौन से ओवर में आउट हुआ? 29-30वें ओवर में आउट हुआ होगा। नहीं 30वें ओवर में। नहीं, हमने किया ना, कौन से ओवर तक मैच बैट हमने शो किया, उसके बाद आउट हुआ है ना वो। मैं अभी इनको 30वां ओवर किया है ना हमने, सही कह रहे हैं। 31वें ओवर में आउट हुआ है। नहीं, हमने जब किया तब फखर जमान आउट हुआ था फैसल। नहीं, वो आउट हुआ है। सलमान अली आगा आउट हुआ है। 35वें ओवर में आउट हुआ है। हम उस वक्त लाइव नहीं थे। 35-36 ओवर में आउट हुआ है। हम उस वक्त मैं आपसे हुनैन भाई, आपसे सवाल में पूछ रहा हूँ, सलमान अली आगा का आउट कंट्रोवर्शियल है या वो आउट था? वो दिया जा सकता था, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, एम्पायर को ऑब्जेक्शन करना चाहिए था, डेड बॉल होनी चाहिए थी। टीम मैनेजमेंट अगर अंदर से मालिश करवाना रोके तो उनको नजर आए ना, वो ध्यान दे कि ये क्या हो रहा है। ये तो 4 लैपटॉप लेके बैठे होते हैं, तो उनको नजर आना चाहिए। ये तो आपको एक जनरल बंदा जिसने देखा है वो बता रहा है कि डेड बॉल है। तो ये तो टीम मैनेजमेंट फौरन बंदा खड़ा होके जाता है, भाई अंपायर को फौरन कान में बोलो, थर्ड अंपायर होता है तो जो उसको कमेंट करा है ना। देखो जब मैं भी देख रहा था ना, तो मुझे भी लगा कि उसका रुमाल दिखा है जब उसने वो बॉल किया और सलमान अली आगा ने आगे बढ़ के मारा, बट वो क्लियरली नजर नहीं आया कि वो गिर के जमीन पे गिरा है या नहीं गिरा। देखो अगर जमीन पे रुमाल गिरा होता ना, डेफिनेटली अंपायर जो है ना वो करता। आई एम डाउटफुल ओवर हियर
कि वो रुमाल उससे गिरा था, यानी मुझे भी नजर आया था जब उसने बॉल किया उसका रुमाल पीछे से ब्लैक कलर का रुमाल था जो उड़ता हुआ दिखा, अब वो उसके ट्राउजर में ही लगा हुआ उड़ रहा था या वो उड़ के गिरा है नीचे। मेहमान नवाजी में भी तो हम लोग सारे परेशान है ना। अब वो एंगल भी अपनी जगह सही है, सीरियसली मेहमान नवाजी भी हमारी एम्पायर, हमारे एम्पायर, कौन एम्पायर है वो? अगर पाकिस्तानी एम्पायर खड़ा तो घबरा जाते हैं ना कि यार ये मैं गलत ना दे दूं, नहीं देखो ये एम्पायर कॉल कर देता। बॉलर का अगर टावल गिरता है तो ये तो अंपायर तो सामने बैट्समैन की तरफ फेस कर रहा होता है, उसको नजर नहीं आता। ये थर्ड अंपायर उसको एयर पीस में बोलता है कि भाई ये डेड बॉल है। तो अगर ऐसा होता तो ये नो बॉल होती और टीम मैनेजमेंट को देखना चाहिए था। बांग्लादेश का था, पाकिस्तानी अंपायर्स नहीं थे। सही है। तो फिर और थर्ड अंपायर वाज अच्छा हुनैन भाई आज जो जोल विल्सन वेस्ट इंडीज यार, लेकिन आज की बात करो ना माज यार, आज की बात करो। हम तो कंट्रोवर्शियल बात भी करेंगे ना यार, अगर हमारा वो बंदा खड़ा हो जाता तो पॉसिबिलिटी थी वो जिता देता। हाँ तो आप ये आउट हुआ अगर वो काउंट किया जा रहा है, बट दैट इज नॉट श्योर। मैं ये कह रहा हूं अगर वो रुमाल गिरा था दैट इज अ श्योर नहीं है। आपको रूल बता दिया हुनैन भाई ने। अगर वो वैसे होता तो कहीं क्रिक इन्फो वगैरह पे आता, मीडिया पे बहुत ज्यादा आता, वो तो आपको एक बंदे ने कमेंट बताया, मैं आपको कह रहा हूँ हाँ ये होता। हमारे वाले शोर कहाँ करते हैं यार। खैर वो आ जाता है शोर करने में, हमारे वाले भी बहुत तेज है। बात सुनो, माज भाई नहीं करते बहानेबाजी। अब देखो ना वो आज एक सेकंड मैंने क्या बहानेबाजी कर दी? आज आप आ गए जिस एजेंडा से आप आए हो, कोहली को क्रिटिसाइज करने, रोहित शर्मा को अंकल बोलने की बात करिए क्या? गिल से शुरू करो ना। मैंने कोई कोहली की बात ही नहीं करी। आपने मुझ पे इल्जाम डाल दिया कि मैं एजेंडा लेकर आया हूँ यार। आपने बोला वो कौन सा एजेंडा मेरे हाथ में आपको नजर आ रहा है? खेला नहीं जा रहा, और आपने एक मुगलजात भी बके उनके बारे में। क्या मुगलजात बके? मेरे मुंह से निकलवाओगे, उसका 230 रन देख के ये निकल गया, निकल गया, ऐसे कुछ आपने मुगलजात भाई। आप पहले शुभमन गिल और रोहित शर्मा शुरू करो ना यार। भाई आउट देखो, शुभमन गिल के बारे में तो जितनी बात करें, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही सब कह रहे थे कि शुभमन गिल इज गोना स्टैंड आउट, यू नो अलोन। वो नजर आएगा आपको सबसे ज्यादा रन। हाई स्कोरर सिद्धू पाजी और रवि शास्त्री ने तो प्रेडिक्ट किया है कि हाई स्कोरर जो है ना वो शुभमन गिल होगा। और हमारे इंजी भाई और दूसरे कौन बैठे हुए उनके साथ, इंजी भाई के साथ कोई भी बैठा आगे, शाहिद आफरीदी या शोएब मलिक, शाहिद आफरीदी, उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से बाबर आजम इज गोना बी टॉप स्कोरर। उन्होंने भाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द स्कोर कार्ड व्हिच इज ओवर हियर, नॉट द स्कोर कार्ड, टेबल इज ओवर हियर, टेबल रेटिंग। मैं आपको रन रेट बता दूं, बांग्लादेश का -0.41 है और पाकिस्तान का -1.20 है। भाई देखो, हम पाकिस्तानी और हम लोग सबसे पहले रन रेट ही देखते हैं और टेबल ही देखते हैं कि टेबल पे क्या स्थिति नजर आ रही है। हम सबसे आखिर में, और न्यूजीलैंड का 1.2 हो गया, और दैट मींस कि इंडिया का प्लस में 0.41 और बांग्लादेश का -0.41। तो इतना दूर नहीं है इंडिया हमसे रन रेट के ऊपर। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखना ये है कि पाकिस्तान थर्ड फिनिश करता है या फोर्थ, बांग्लादेश फोर्थ फिनिश करता है या थर्ड। देखो ऊपर तो इंडिया और न्यूजीलैंड ही रहेंगे। नीचे से ऊपर ऐसे आते हैं हुनैन भाई और ऐसे निकल जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। टेबल से बाहर यार अभी तुम बात कर मस्खरा क्या कर, तुम मस्खरे वाली बात नहीं करो। कह रहे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, 4 ही दिन में टूर्नामेंट से टीम हो गई बाहर। हमारी ले रहा है बेटा भाई ये मस्करा। भाई तुमने 4 दिन गलत लगा दिए। देखो तुमने जो शुरू किया शुभमन गिल वाली बात, वो मुझे रिपीट करके वो समझाओ तुम कहना भाई। आपकी जो जिंदगी है ना वो वही है, वो 4 दिन की जिंदगी ना। 2 दिन हंस के 2 दिन रो के गुजार लो, ठीक है। 19 को पहला मैच हुआ, 23 को दूसरा मैच है, जो बीच के 4 दिन है ये आपकी 4 दिन की जिंदगी। 23 को पहली जीत है पाकिस्तान की, 23 को दूसरा मैच है, दूसरा मैच और पहली जीत। कैसे बोलूं जीत? अभी तो तुमने बोला ना 2 नंबर सेट है, ना 3 ना 4 ना 5 ना 6, ऐसे जीत जाओगे। अगर हम नीचे से ऊपर आते हैं ना, इमाम टीम में वापस आ गया ना, नीचे से ऊपर यानी हारिस रऊफ और नसीम आएंगे ओपनर। यार इमाम नीचे वापस आ गया। इमाम इज बैक इन द स्क्वाड, इमाम इज बैक एज अ ओपनर। फखर आउट और ये जीत रहे हैं। फखर आउट, फखर इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट बिकॉज़ ही वाज नॉट फिट, और ये नीचे से ऊपर आ और आप जीत रहे हो। हाँ, because at least we have a proper opener नहीं now। भाई ये नहीं हुआ। इंडिया ने कहा बुमराह को नहीं खिला रहे, तो हमने कहा देखो बराबरी का गेम होना चाहिए, हम फखर नहीं खिलाएंगे। फखर तो के बुमराह नहीं खिला रहे, हम फखर नहीं खिला रहे। चैंपियंस ट्रॉफी 17, ताकि हमें एज ना हासिल हो, ताकि इंडिया का दिल छोटा नहीं हो। चैंपियंस ट्रॉफी 17 में क्या हुआ था? फखर ने मारा था बुमराह को पकड़ के, और बुमराह ने नो बॉल कर दी थी। तो उन्होंने कहा यार बुमराह अगर नहीं होगा हम खिलाएंगे तो ये नाइंसाफी हो जाएगी ना इनके साथ। वही ना, हमें एज। और हम मेहमान नवाज, हाँ। मेहमान नवाज। अब आप पहले जब आप बोलते थे कि यार साइम नहीं है तो एक बंदे पे पूरी टीम नहीं होती यार, तो अब फखर भी नहीं है, तो अब आपके पास बहाना भी माज भाई पक्का है कि यार हमारे तो प्लेयर ही पूरे नहीं है। मैं बहाने नहीं ढूंढ रहा हूं भाई, मैं नहीं आ रहा हूं। मैं आप कह रहा हूँ एज अ पाकिस्तानी ऑडियंस, हमारे पास प्लेयर पूरे, हमारे ओपनर नहीं है, ना फखर है ना साइम अयूब है, ठीक है। तो स्टार्ट ही नहीं है, और वहाँ पे बुमराह नहीं है। मैच तो अच्छा होगा, मज़ेदार होगा,
ये हम होप करते हैं, लगता नहीं है कि मज़ेदार होगा। सही है। ठीक है, और ना ही मुझे लगता है कि ऐसी वाली बैटिंग विकेट देंगे कि जितनी मुश्किल हो सकता है अच्छी वाली बैटिंग विकेट दें, लेकिन इस टूर्नामेंट जो अभी पहले ILT हुआ है ना, उसमें यही वाली विकेट चल रही थी ज़्यादातर। ये अनयूज विकेट कहा था दिए, मुझे लग रहा है अनयूज कह के यूज विकेट पे खिला दिया, दिखाया कुछ दिया कुछ। हाँ नहीं, विकेट तो थोड़ा स्लो था और गौती भैया के साथ खड़े में जद्दू, अभी से गौती भैया को 23 तारीख की टेंशन लगी हुई है। अबे जज्बाती आदमी, मुझे गिल की बात समझा दे, क्या कहना चाह रहा है तू? अरे भाई गिल की बात मैं आपको तुम क्या कह रहे हो समझाऊं? बाबर- गिल ने जो बैटिंग की, सुन ले मैं आपको बताता हूं, आप पूरी बात सुनना कर चाहते हैं। गिल ने जो बैटिंग की है भाई, लाजवाब बैटिंग की है, 101 रन किए। मगर अगर इस गिल को मैं उठा के पाकिस्तान के इन खिलाड़ियों के बीच में ले आऊं कि भाई दो बैटिंग कर, मैं फिर पूछूंगा गिल से कि कैसे रन करता है, जब उसको सपोर्ट हासिल है रोहित शर्मा की, जब उसको सपोर्ट हासिल है अय्यर की, जब उसको सपोर्ट हासिल है KL राहुल की और अक्सर की, पांड्या की, हर्षित राणा की, जद्दू की, एक एक प्लेयर का तुम नाम सुनो, एक से एक बढ़कर स्किलफुल प्लेयर है यार। यहाँ स्किलफुल प्लेयर की, बड़े प्लेयरों की बात हो रही है। विराट कोहली यहाँ पे कहां से आ गया? अरे वो डर रहे हैं, उन्हें 230 का टारगेट चेस करते हुए डर रहे हैं, वो उसको खौफ आए हुए यार मैं किसी तरह अपनी एवरेज बरकरार रखूं। अबे तुम्हें ऐसा स्टार्ट मिल गया, फैसल उस पे बैटिंग है, वहां बाबर आजम 320 चेस कर रहे हैं, टीम में सारे नल्ले, कोई नहीं सिवाय सलमान अली आगा के तुम्हें कोई दूसरा नजर नहीं आएगा। और उस पे बातें क्या हो रही हैं? अबे कोई इंटेंट नहीं था इसका। अबे 90 पे 64 रन कर गया। अबे तुम देखो तो वो 34 ओवर में आउट हो गया, जहां से उसने एक प्लान किया था कि मैं यहां से एक्सिलरेट करना शुरू करूंगा। अगर वो शुरू में ही अपनी इंटेंट दिखा, हर कोई बिना सोचे समझे, अबे पागलों मुझे ये बताओ, अगर वो शुरू में ही अपनी इंटेंट दिखा देता, वो 10वें ओवर में ही आउट होकर चला जाता, तुम्हारी टीम 40 ओवर में ऑल आउट हो जाती, तुम्हारे पास 0 होप था रन रेट के ऊपर जाने का। एटलीस्ट उसने जहां 90 बॉलें खेली, तुम 47 ओवर में आउट हुआ, तो तुम्हारा रन रेट टेबल के ऊपर 1.20 है। बाबर आजम की बात कर रहे हैं सब, बाबर आजम ने ऐसा खेला, बाबर आजम ने वैसा खेला, उसके पास प्लेयर कौन है ऊपर जो उसको रन करके देगा? इसको कहते हैं सच्चा डाई हार्ड फैन। अबे सच्चा टीवी कर दो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बकवास है। अबे फैसल में सच्चाई नहीं फैसल भाई, आज 230 का टारगेट चेस करो, बंगाली बॉलिंग कर रहे हैं यार। शुभमन गिल आउटस्टैंडिंग बैटिंग की उसने, 120 बॉले 100 कर गया, वो उस पे आप कोई बात नहीं करोगे। वो विराट कोहली के पास 80 रन पे आउट होकर आ रहा है, वो जब पहला खिलाड़ी आउट हुआ है, 230 का टारगेट है, कोई टेंशन नहीं है, एवरीथिंग इज चिल, चिल माहौल है भाई। गिल खड़ा है, सेट है, रोहित शर्मा ऊपर से रन करके चला गया। पहला सिंगल उसने कब लिया है, खाता कब खोला उसने, ये पूछ। 10वीं बॉल पे रन आया उसका पहला, 10वीं बॉल पे, ये नहीं बता रहे ये 25 बॉलों पे 12 रन, 17 रन थे उसके। अबे वो स्टार्ट उसने कैसे लिया वो तो देखो, वही फंस रहा है, वो वहीं पे यूं कर रहा है, एक स्क्वायर पे फील्डर ऊपर लिया हुआ है, मिड विकेट पे ऊपर लिया हुआ है, मेहदी हसन मिराज बॉल कर रहा है, उसको वहीं दबा रहा है, वो हाथों में वहीं दबा रहा है, उसको हाथों में कट मारने गया। इसको बोलो सलमान अली आगा बाबर से सीख ले, पॉइंट ऑफ कवर के बीच में से कट कैसे मारते, बाबर भी बड़ी जबरदस्त कल आप देख लो, पुजारा ने बताया बाबर को कैसे खेलना चाहिए, तो क्या भाई देखो बता रहा है, मैं तुझे कट की बात कर रहा हूं जहां पे वो आउट हुआ है। 20 साल हो गए खेलते हुए, स्पिनरों में भाई अभी भी ऑफ स्टंप का बॉल था। अब बात सुन लो, नहीं तुम मेरी बात सुन लो, बैठ चुप सुन ही रहा हूं मैं। अच्छा मुझे सिर्फ ये हुआ है या नहीं हुआ? मैं सुन रहा हूं और बकवास सुन रहा हूं, ये हुआ है या नहीं हुआ? अच्छा जो बकवास सुनो उसको बोल करने दो, बोल भाई, सांस लो सांस। जो कंपेयर कर रहा है बाबर की कल की इनिंग्स को आज की कोहली की इनिंग्स से, तो आप समझ सकते हैं वो कितना मजबूर है। समझ। दूसरी बात, सलमान अली आगा से कल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 350 चेस किए, ठीक है, आप वही अपने नंबर पे खेल रहे थे, ठीक है, आप फिर अपने नंबर पे ही आए, ठीक है, और टारगेट था 320, आप क्यों नहीं चेस कर सके? सलमान अली आगा ने सिंपल सा जवाब दिया कि उस मैच में पावर प्ले में 80 रन बने थे, नाम उसने किसी का भी नहीं लिया क्योंकि नाम ले नहीं सकता, टीम का माहौल ख़राब हो जाएगा। उसने बोला जब मैं गया था उस वक्त 10 ओवर में 80 रन बन चुके थे। जब आप बड़ा टारगेट चेस कर रहे होते हैं, पावर प्ले में रन्स चाहिए होते हैं, जब पावर प्ले के रन्स ना आए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है टारगेट चेस करना। यही सिंपल सी बात जो मैं कल कह रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद में आई, मैं पहले से यही कह रहा था कि शुरू के 10 ओवर को रो, जो भी रोना है रो। यहाँ गिल की आपको परफॉर्मेंस जो मिली है वो आपको शुरू में रोहित शर्मा मार रहा था और गिल स्लो खेल रहा था। जैसे ही रोहित शर्मा गया है फिर गिल हो गया सीनियर पार्टनर, फिर जो आया है, जो कोई भी आया, विराट कोहली आया है, आपने बिल्कुल सही कहा उसके रन नहीं थे, लेकिन कौन था उसका सीनियर पार्टनर? गिल था ना, क्योंकि वो ओपन कर रहा है, वो ओपन कर रहा है, तो गिल ने फिर अपने ऊपर लिया, उसने रन्स बनाए। जो आपने शुरू में बताया मिड विकेट में बड़ा अच्छा चौका है, फिर रोहित छक्का, फिर रोहित के आउट होने के बाद उसने वो तंजीम हसन जो बॉलर है उसको मिड ऑफ के ऊपर कवर्स पे, एक्स्ट्रा कवर पे उसने बड़ा अच्छा एक चौका मारा है।
उसने ये अथॉरिटी ली है कि मैं हूँ सीनियर पार्टनर, क्योंकि मैं शुरू से खेल रहा हूँ, मैं सेट हूँ। और मैंने जैसे कि आपको बताया, इस विकेट पे, कल की विकेट और आज की, वो कराची की विकेट थी, ये दुबई की विकेट है। फ़र्क ये कि इस विकेट पे खेलना मुश्किल होता जा रहा था। विराट कोहली खेल रहा था रिशद हुसैन को 9th ओवर में जाके पहली बाउंड्री लगी है जो के राहुल ने छक्का मारा है। इतना मुश्किल था विकेट खेलने के लिए, और उसने 2 विकेटें ली हैं। सही है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं जो ओपनर आ रहा है उसका काम था, उसका काम है और सारा। जो किल कर रहा है 230 चेज, उसमें वो टाइम ले सकता था, उसने वो मगर भी बात टाइम नहीं अभी लिया। देखो, अभी बात एक लड़का कमेंट कर रहा है, पुनीत अपना कमेंट कर रहा है, कह रहा है भाई उल्लू को समझा सकते हो, मास भाई को नहीं। कोहली की रिक्वायरमेंट नहीं, सॉरी यार, मैंने गलत अटेम्प्ट कर कोहली दिया। की रिक्वायरमेंट नहीं थी बॉल जाने की। भाई साहब 320 चेज नहीं कर रहे थे, मास कम ऑन। तो भाई आप विकेट पर खड़े रहते हैं ना, आप रन करते, आप करते हैं ना रन यार। मैंने अटेम्प्ट कर लिया, आई रेस्ट माय केस। अब वापस आते हैं, आज के मैच पे। सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ बगैर सोचे समझे, क्योंकि एक ही प्लेयर निकला है हमारे पास, तुम्हारे पास अगर कोहली और ना रोहित शर्मा रिटायर हो भी जाएंगे तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। तुम्हारे पास अभिषेक रेड्डी बैठा हुआ है, तिलक वर्मा रेड्डी बैठा हुआ है, तुम्हारे पास एक से एक प्लेयर, एक से एक बैट्समैन तुम्हारे पास रेड्डी बैठा हुआ है। हमारे पास एक प्लेयर निकल कर आया। अब आप ये देखें, जो कि पूरी टीम को लेके चल रहा है, उससे कह रहे हैं भाई तू सब कुछ कर, तू ओपन कर और उस इंटेंट के साथ कर के 10 ओवर में 100 रन बने, ठीक है। और फिर जब मिडिल ओवर आ जाए तो वहां पर अब पूरा मैच लेके चल, और फिर जब एंड आ जाए तो तू वहां पे मैच फिनिश कर। मेरा एतराज इस बात से है, मेरा एतराज इन लोगों से इस बात पर है कि बाबर ने ही ठेका लिया हुआ है कि हर चीज का, जहां उसका टाइम आया एक्सिलरेट करने का, सलमान अली आगा वाज गॉन। अगर वो वहां विकेट पे खड़ा रहता, बाबर इस मैच को 40 ओवर तक लेके जाता और फिर वो मैच को करीब नहीं लेके जाता, तो आप मुझसे कहते, मैं आपकी बात मानता। हर कोई कह रहा है वहां इंटेंट नहीं दिखा यार, आपके 3 खिलाड़ी आउट हैं, आपके पास पीछे कोई खिलाड़ी नहीं है। वहां पे अगर वो भी मैच 15वें ओवर में अपनी इंटेंट दिखाने के चक्कर में विकेट देकर आ जाएगा, आपका मैच 25 ओवर में खत्म, फिनिश्ड। आप नहीं, अब कुछ भी, आप क्लोज भी नहीं जा सकते। आप फिर कहते यार इन्होंने तो फाइट ही नहीं दी। बस ये कहते बस क्या नहीं कहते? बस समझ गए आप ये कहते बस हैं समझ, इन्होंने तो बिल्कुल सही फाइट ही बात नहीं शो है, करी, बिल्कुल सही बात इन्होंने है। तो कुछ दिल दिखाया ही नहीं जीतने के लिए। एकदम सही ये बात तो है। हिम्मत ही आ गई। एकदम सही बात है। 320 ये भी का सही बात है। टारगेट देखा और इनका तो भाई पैंट ही ढीली हो गई। ये भी सही ये तो बात है। जीतने भी नहीं गए। वो भी सही आप बात है। फैसल कुछ भी कर लो, हर बात सही बात है। आप कोई भी बात कर लो, ये बाबर से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि इनके पास एक ही प्लेयर है जो पाकिस्तान को उठा सकता है, दैट इज बाबर आजम। तो आपने कोहली वो क्रिटिसाइज उसी को करेंगे। आप कोहली की एग्जांपल, आप गिल भी तो देख रहे हो ना, ओपन आया हुआ है, गिल ने भी तो खड़ा किया ना, 100 रन मारता ना फैसल, बाबर। अगर गिल है साथ, उसको रोहित शर्मा ने स्टार्ट दिया जो उसे चाहिए था, तो ही हैड हिज टाइम, और 230 चेस कर रहा था, उसने मजे से चेस किया। विराट कोहली जब आए 1 डाउन, उनके पास तो कोई टेंशन नहीं थी, वो वही स्पिनर पे कट मारते हुए ऑफ स्टंप के बाहर आउट होकर चले गए। मसला यहां पे विराट कोहली और उसी का आता है ना, इन दोनों को ही वो करते हैं ना। तो कोहली ने क्या किया, 20 बॉलों पे 8 रन पे खड़ा हुआ था, वो 10वीं बॉल में पहला सिंगल लिया उसने। क्या वहां ये बातें हो रही हैं आज कोहली की क्या इंटेंट थी, कोहली क्या कर रहा था? हालांकि प्रेशर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब कुछ मगर अच्छा हुआ ना, सब कुछ गोल्डन था, किसी को दिखा नहीं कोहली ने रन करे या नहीं करे। बाबर ने 64 करे 90 बॉल्स पे, चेजिंग 320, बाकी किसी ने कोई रन नहीं करा, बट बाबर इज हाईलाइटेड क्योंकि बाबर रन कर रहा है। नहीं, मगर आजकल तो कोहली बाबर को गिल से भी मिलाते हैं ना, तो उस पर भी कमेंट करो ना। फिर आप इस पे क्या, आपने नया कहानी दे दी ना, आप कह रहे हो कि गिल के पास सपोर्ट है इसलिए गिल अच्छा परफॉर्म कर गया। फैसल, गिल को अगर मैं पाकिस्तान, देखो अब विराट कोहली की अगर मैं देखो उसके फेवर में बात करूं, उसने वो कट शॉट गधे बनी की क्यों मार के, बहुत जरूरत है विराट कोहली को फेवर की। नहीं, करो है उसने वो करो। गधे बने का कट शॉट क्यों मार के गया? भाई तुम खड़े होकर सिंगल करते रहते, क्यों मारा? क्योंकि उस पर प्रेशर ही नहीं था। उन्होंने बोला विकेट जाती है जाए, मेरे पीछे अय्यर है, मेरे पीछे राहुल है, मेरे पीछे पांड्या है, मेरे पीछे जद्दू है। यार अय्यर जब से याद आपके आया, पास ऐसे अय्यर से players याद होते आया, हैं, तो फिर आप फैसल भाई रिलैक्स रहते हो। ये कितना बनोती आदमी है यार, कसम खुदा की। अच्छा, ये तो कुछ भी नहीं अय्यर की बात है। पहले तो मुझे लगा कि यार अय्यर की बैटिंग ही नहीं आएगी, वो तो कोहली ने मेहरबानी की तुम्हारी वजह से, अय्यर को बैटिंग दे दी। हाँ, कोहली इसलिए आउट आज हुए ताकि अय्यर की बैटिंग। ओए वाह यार, तुम भी कम नहीं हो, मैं बताऊं तुम्हें। सुनो तो कम सही, नहीं है ये आदमी यार सुनो तो सही। अच्छा, फिर ये पनौती ये नहीं है, फिर मैंने देखा बांग्लादेश की प्लेइंग 11, फिर मुझे पता चला ये पनौती क्यों है। इन्होंने नहीं मुझे बात, अबे यार तू भूले जा रहा है, ये हो जाता तो वो हो जाता, बाबर इतने रन कर जाता, अगर सलमान अली खड़ा रह जाता तो बाबर ये कर जाता, बारिश हो जाती तो ये प्लेयर नंगा ना आता, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, तेरा ही घाटा हर चीज में। ठीक है, अब मेरी बात सुन, मेरा कुछ नहीं, कौन सा गाना है? कितने हर बात में गाना मिला अब बात सुन, जो तूने इतनी बात की ना व्यूअर का, मेरा कुछ नहीं जाता, तेरा ही घाटा है, तू ही अपने आप को घर पे जाके गालियां दे रहा होगा। अच्छा सुन, तेरा घाटा। आप बताएं। बांग्लादेश की टीम देखे क्या हुआ? जब मैंने प्लेइंग 11 देखी ना, मैं आराम से बैठता हूँ, आप दोनों बातें कर रहे हैं।
ये तो कभी बांग्लादेश नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद आया, ये इतना याद आया जब मैंने बांग्लादेश की प्लेइंग 11 देखी और मैं हंस रहा हूँ, मेरे अतराफ में 4-5 लोग ऑफिस के बैठे हैं और वो हंस रहे हैं, वो मुझे देख के हंस रहे हैं कि यार ये क्यों हंस रहा है। अब मैं बार बार हंस रहा हूँ, मैं उस बंदे का नाम ढूंढ रहा हूँ जिसको इसने वॉच आउट प्लेयर बोला था कल का, आज का। अबे भाई था तो सही। कौन था? कौन था? नाहिद राना, तुमने बोला था ना। ओह अच्छा, मेहदी हसन नहीं, वो तो मैंने उसको उसमें बोला है, प्लेयर टू वॉच आउट। प्लेयर टू वॉच आउट ही तो है। के मैच के लिए मैंने मेहदी हसन मिराज का है भाई। यार आपने नाहिद राना ही बोला है ना, नाहिद राना ही बोला। अच्छा नाहिद राना बोला। इनको अपनी बात याद नहीं रहती। अब मैंने नाहिद राना का है मेहदी हसन। देखो मैंने कल के अच्छा भाई, ये तुमने उड़ा लिया मेरा मजाक। मैंने कल के मैच तुमने उड़ा लिया मेरा मजाक। तुम और आ जा। मतलब नहीं, तुम बाहर गए पेट पकड़ के। अरे नहीं, तेरा मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं बता रहा हूँ हम तीनों में अक्सर डिस्कशन होता है ना कि पनौती कौन है, तो मैं ये देख रहा था कि ये पनौती है। एक को इसने बोला, उसको बांग्लादेश ने खिलाया ही नहीं और उसको खिलाना चाहिए था, डिस्कशन हो रहा था, खिलाना चाहिए था। इसी तरह दूसरे का इसने बोला, वो आया और वो गया अय्यर। मतलब ये नाम जिसका लेगा, जो आप बोलते हो कि भाई तू नाम ना ले कि ये परफॉर्म करेगा, फिर तो वो परफॉर्म करेगा ही नहीं। इंडिया के लिए तो लो भाई, लेकिन जनरली इसका सबके लिए यही है। अब आप देखो, मैंने नाम लिया ओवरऑल बांग्लादेश के लिए पूरे टूर्नामेंट में तौहीद रिदोय, आज 34 पे 5 हो गए, वो सेंचुरी करके गया। फिर मैंने नाम लिया इस मैच में तंजीद हसन रन करेगा, उसने शुरू में 25 रन किए, ये 25 और वो 100, 125। उसके बाद दूसरा नाम मैंने लिया शुभमन गिल, इधर इसके भी 100 आ गए। सही है। अब मैं 325 रन है इसके बाद। कल तेरा कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा। इसमें भी तेरा घाटा, क्योंकि कल तुझे 1 पॉइंट मिला था, मुझे आज 325 पॉइंट मिला। 325 पॉइंट मिले, ये पॉइंट लेके तो कुछ। अबे भाई इसके बारे में बता, इसके बारे में आज इसने क्या किया है? अपने प्लेयर की हैट्रिक रुकवा दी इसने। कैसे हैं? कैसे मतलब बुढ़ा हो गया, स्लिप पे खड़ा हुआ था। अबे ये स्लिप पे खड़ा हुआ क्यों जब इससे कैच नहीं लिया जा रहा? अक्षर पटेल ने दूसरी बॉल पे आउट किया, तीसरी बॉल पे आउट किया, भाई 2 स्लिपें लगी हुई, हैट्रिक होने वाली है इंडिया की टीम से। तो अक्षर पटेल फुल उसमें लग रहा है कि हैट्रिक करेंगे, 100 रन करे, उसी का कैच छूटा था भाई। किसका? जाकर का छूटा जो 64 करके गया। फैसल भाई, अक्षर ने बॉल करी, स्पिनर है वो, बॉल रोकने गए, स्पिनर का प्रॉपर ये कैच हाथों में आया, हैट्रिक कैच, और मोटे से हिला ही नहीं गया, यूं जरा सा यहाँ पे था, हाथ पे लेके नीचे गिर गए। अब जमीन को हाथ मार रहा है, पटक रहा है कि ये क्या हुआ? जमीन को पटकने से क्या हुआ भाई? तेल निकाल रहा था ना, दुबई में है ना भाई, दुबई में से तेल निकाल रहा है वो है, ये तेल निकालने गए वहां पे भाई। देखो या इन तेलों में तेल खत्म हो गया। बात सुनो, एक बार इमरान खान ने भी वसीम अकरम का हैट्रिक पे कैच ड्रॉप किया था, इनसे पूछो किया था नहीं किया था? किया था। कॉपी कर रहा है तो ये इमरान खान है, मैं कह रहा हूँ किया था नहीं किया था। हाँ किया था। फिर तो कोई क्रिटिसिज्म बनता है? इमरान खान Criticism was an बनता है। athlete, he was standing on mid on, जब वो कैच छूटा है, ये खड़ा हुआ है स्लिप में, स्पिनर का बॉल है वो, वसीम अकरम था फास्ट बॉलर, पुरानी बात है, पढ़ना नहीं लेना। हाँ। देख फौरन लिया है, कहाँ कौन खड़ा था। ये कौन आ गया इस वक्त? आप कंटिन्यू करें उन्होंने भाई। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो स्लिप पे ही खड़ा रहेगा, उसकी जैसी फिटनेस है वो स्लिप पे ही रहेगा, वो कहीं और थोड़ी जाएगा। इसको छुपाओ भाई कहीं पे। तो स्लिप पे आज बैटिंग करते हुए देख रहे थे, इसका पेट कितना नजर आ रहा था, मतलब ये जब खड़ा होता होगा नीचे देखता होगा उसको, मतलब पेट इसका पहले आ जाता होगा। मतलब इसके पैर गीले नहीं होते जब ये नहाता होगा। जब ये नहाता है तो इसके पैर गीले नहीं होते। पेट के ऊपर से पानी जा रहा है रोहित शर्मा के, ये कैप्टन बना हुआ है टीम में, जगह खा रहा है अभिषेक शर्मा की। बल्ले चला लूंगा मैं शुरू में, आधे देर रन बना लूंगा और टीम जीत जाएगी। रोहित शर्मा की अलग भी बात है ना, वो तो भाई कहता है न्यूजीलैंड नंबर 1 पे 2 पॉइंट से नेट रन रेट 1 पर बोल नहीं दिए तुम लोग। 1.0 निकल गया ना आगे। तो इसमें है क्या? इंडिया के 1.20, इंडिया सेकंड पोजीशन पे है, 2 पॉइंट है, 0.40, बांग्लादेश का -0.40 ना, 1 प्लेट कोई जीत नहीं है, और पाकिस्तान का -1.20। भाई कल मैच है साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान, जो वो टीमें हैं जो हम कह रहे हैं कि सेमीफाइनलिस्ट हैं फ्रॉम ग्रुप बी, जो हमें उनका कल मैच है, वो पता लग जाएगा कि वाकई हैं या नहीं है। अभी तक जो हमारी प्रेडिक्शन है, इंडिया एंड न्यूजीलैंड जा रही है, उनकी परफॉर्मेंस हमारे सामने आ गई। इंडिया की आज परफॉर्मेंस सामने थी, जो कि डाउटफुल हो गई है बॉलिंग के लिए। इंडिया की बॉलिंग पे आओ ना भाई, बॉलिंग पे इंडिया की बॉलिंग, मोहम्मद शामी के अलावा इंडिया की बॉलिंग इतनी, अब आगे न्यूजीलैंड खड़ा होगा तो इंडिया की बॉलिंग उस तरह की परफॉर्मेंस होगी। नहीं, शामी भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं कर रहा था। फैसल साहब, बुरा हाल है इनकी बॉलिंग का, मैं आपको बता दूं, सुन लें ये लोग। अगर ये समझ रहे हैं कि बांग्लादेश को जो है ना वो हमने 230 पे पकड़ लिया और 38 रन, शामी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं कर रहा था। कर गया कहते रहा लड़का, सेंचुरी कर गया, 61 कर गया, 64 कर गया, जाकर ने 64 करे, और वो त्रिदेव, क्या नाम है उसका, त्रिदेव का
जिसने 100 किया है। मगर वो तौहीद रिदोय बांग्लादेश ने कुछ कहा था ना, हम जीतने आ रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ कहा था। बांग्लादेश नहीं आज मैंने कहा था इन्होंने, इनके पास ज्यादा चांस है। इसका ये कोहली था ये। इसको कोहली को बोलो ये कट शॉट जाके सीखे बाबर आजम से और सलमान बस कर दे। अबे ऐसा मारता है ना, हमेशा गैप में ही जाता है, कभी आउट नहीं होता है। सलमान अली आगा बाबर आजम दोनों इतना जबरदस्त कट मारते हैं। उन्होंने भी कहा मोबाइल के अंदर घुस गए। भाई मैं ये देख रहा था पावर प्ले की जो है सेकंड लास्ट बॉल पे रोहित शर्मा आउट हुए हैं, ठीक है। रोहित शर्मा ने बनाए हैं 41 रन 36 बॉल्स पे, ठीक है। रोहित शर्मा, ये पिच मुश्किल था इसलिए रोहित शर्मा को भी मुश्किल हुई, शुरू के 3-4 ओवर उनको मुश्किल हुई है। उसके बाद उन्होंने हिट आउट किया है तो उनकी 113 की स्ट्राइक रेट थी। लेकिन फैसल भाई वो सीनियर प्रो कैप्टन, उनके साथ वाइस कैप्टन खेल रहे हैं, शुभमन गिल वाइस कैप्टन है, ठीक है। अब 10 ओवर बाद शुभमन गिल का आप स्कोर देखें, क्योंकि वो तो माज भाई ने भी कहा ना कि वो भी शुरू में भी टाइम लिया, शुभमन गिल ने भी, मैंने भी कहा टाइम लिया। अब आप उस 10 ओवर के बाद मैं भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था ये स्कोर होगा शुभमन गिल का। जो 10 ओवर बाद शुभमन गिल का स्कोर है 230 चेस करते हुए, वो है 26 रन 23 बॉल, सही, ठीक है। अब अगर 330 चेस कर रहा होता तो यानी ये भी रोहित शर्मा की स्ट्राइक रेट को मैच कर रहा होता, रोहित शर्मा भी थोड़ा और आगे खेल रहा होता। तो मैं सिर्फ सिंपल सी बात कर रहा हूँ, आप कल के मैच को इस मैच से कंपेयर कर रहे हो तो फिर इस तरह कंपेयर कर लो। नहीं मैंने कंपेयर नहीं करा उन्हें, आपने किया ना। मैं तो सिर्फ उसकी बात कर रहा था, इंटेंट की, और जो कल इतना क्रिटिसिज्म हो रहा था तो ये इंटेंट ही तो है। देखा आज आप देखो ना लोग कैसे मजाक उड़ा रहे हैं वो बैठे हुए इंडियन चैनल मतलब आप वहाँ स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पे बैठे हो और आप ऐसे जो है ना वो मजाक उड़ा रहे हो। अच्छा कौन किंग, कौन और क्या नाम है उसके, बॉब्जी, अच्छा किंग, अच्छा और क्या नाम है? विराट कोहली का मजाक उड़ा रहे हैं, बाबर आजम का, आज उसका उड़ाएंगे। वही मैं पूछ रहा हूँ, आज क्या कोहली का मजाक उड़ाएंगे? इतना गू नहीं है। और ये कौन बैठा वगैरह, वीरेंद्र सहवाग, आप एक इंटरनेशनल प्लेयर हो, इतना बड़ा नाम हो आप, और आप इस तरह की घटिया चीप बात कर रहे हो। तो पूछो ना, आज जोड़ो। ये हमारे वालों को देखना चाहिए ना कि क्या बातें कर रहे होते हैं वो लोग बैठ के, और हमारे वाले यहाँ पे क्या बातें कर रहे होते हैं। इंटेंट ही नहीं था, वो वहां पे क्या कह रहे, बॉब्जी ये कौन है, किंग और कितने नाम है इसके? वो तो बॉब्जी ने कह दी ना, आप उसको किंग ना बोलो। अच्छा वैसे मोहन भाई आपकी बात पे बड़ा वजन है कि यार पनौती जो है एक ही आदमी है। ये पोस्टर किसने सेलेक्ट किया है? माज भाई ने। और इस पोस्टर में आप गौर करें, विराट कोहली भी खड़ा हुआ है। तभी इन्होंने सेलेक्ट किया, इन्होंने तभी सेलेक्ट किया, तो फखर जमान तो बाहर हो गया। यार एक्चुअली रीजन ही नहीं था, एक्चुअली रीजन ये था कि ये 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल की तस्वीर है और मैंने कहा इसमें फखर ने जिताया था तो ये इसलिए ये होनी चाहिए। और फखर अब क्या होगा? फखर हो नहीं हो, मगर आप इसको देख के खुश तो होते रहोगे ना कि आज खुश तो बहुत होगे तुम। खुशी का क्या अचार डालूंगा मैं भाई, जब फखर ही बाहर हो गया। अब हमारा जो था मैच डिफरेंस, हमारी जो बुमराह के, इनके पास बुमराह था ना, हमारे पास फखर था। अब टीम लेवल हो गई है, अब बैलेंस टीम। नहीं हम नेगेटिव में चले गए। हमारा बुमराह नहीं, उनका बुमराह नहीं, हमारा फखर नहीं, उनका 100% of 40 कम हो तो 60% की टीम है उनकी। सही है। हमारी वैसी 0% थी तो फखर चला गया तो -50 हो गई। -50 हो गई है। देखो फखर अगर होता भी, मैंने तो आपको शुरू में बताया था चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने से पहले कि 19 को जो आपका मैच है क्वार्टर फाइनल है, ठीक है। तो आप क्वार्टर फाइनल हार चुके हो, मेरे हिसाब से तो आप बाहर हो, ठीक है। अब आप ये बताओ कि जो बांग्लादेश वाला मैच है ना, पाकिस्तान बांग्लादेश का, वो है पिंडी में। उससे पहले एक मैच और है उन्हें भाई, वो उसके बारे में भी बात करते हैं ना, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बारे में तो आप 2 शो करेंगे, फिर 23 को मैच आएगा, फिर उस दिन पूरा शो करेंगे, तो बांग्लादेश वाला मैच कहीं रह नहीं जाए। तो बांग्लादेश वाला जो मैच है वो हो रहा है पिंडी में। मैंने आपको न्यूजीलैंड के मैच से पहले बताया कि देखो न्यूजीलैंड का चैंपियंस ट्रॉफी में आपके अगेंस्ट रिकॉर्ड है 3-0 4-0 हो गया। अब वो हो गया 4-0। सही है। बायलैटरल में आप आगे हो, जैसे इंडिया से आप बायलैटरल में अभी भी आगे होगे, लेकिन आईसीसी के टूर्नामेंट्स में आप पीछे हो। तो यहाँ पे आप न्यूजीलैंड से गए। बांग्लादेश आपको अभी 2-0 टेस्ट मार के गया है, कौन से ग्राउंड में? मुल्तान। दोनों रावलपिंडी में। मुल्तान में नहीं हुए मैच? नहीं, वो अच्छा, मैच इंग्लैंड के हुए हैं। वो मैचेस पिंडी में हुए हैं। सही है। तो बांग्लादेश आपको वहाँ टेस्ट मार के गया है और आपका मैच भी वहीं है, ठीक है। और जैसे बांग्लादेश खेल के गया है ना, ये तो इंडिया की बॉलिंग थी कि शामी ने और हर्षित राणा ने शुरू में आउट कर दिए, अक्षर पटेल आया, उसने आउट कर दिए, तो 5 आउट हो गए थे। बांग्लादेश देखे गए, विकेट्स देखे गए। भाई पुनीत कह रहा है माज भाई अभिषेक का नाम ना दो, बेचारे का करियर बनने दो। पुनीत तू भी लोगों के साथ मिल गया यार, है पिंडी में मेहंदी लगाएगा बाबरी को, और होठों में मेहंदी। क्या मस्करा को, या मस्करा, तेरी बातें ठंडी होती जा रही, मजा नहीं आ रहा। पुनीत जो है वो कहाँ है गया अपना, क्या नाम है, शेरी बट, नहीं कौन सा लड़का था जो पैक लगा के आता था, शुभम नहीं सौरभ मिश्रा, नहीं सिंगम करके था यार। पुनीत वो कौन सा लड़का था? शुभम था। शुभम तो हमारा वो पुराना वाला है, नया लड़का था।
अरे भाई माज भाई वहाँ इंटेंट ही चाहिए, 320 रन बनाना था, आज 230 रन पिच स्लो थी, टाइम लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये अकरम भाई कह रहे हैं। अकरम भाई मैं आपकी बात मान रहा हूँ, समझाओ अगर आप अकरम भाई हमारे इर्द गिर्द जो टीम में प्लेयर हैं आप उन्हें भी तो देखो, और कौन से प्लेयर हैं वो क्या कर रहे थे। अगर बाबर वो इंटेंट दिखाता और वो कह रहे हैं अच्छा हर कोई कह रहा है शायद शुरू में आउट हो जाता, मसला नहीं था, खत्म नहीं था, उस पर मालूम है क्या कहते, इन्होंने तो फाइट ही नहीं दी, बाबर एटलीस्ट अपने रन तो कर लेता, अपनी खड़ों के बैटिंग तो, मतलब इन एनी केस दे हैव टू क्रिटिसाइज, दे वांट टू क्रिटिसाइज बाबर आजम। आई एम जस्ट सेइंग कि बाबर जब वो रन कर रहा था, जिनके दूसरों के रोल थे, जो ओपनर आए थे दूसरे बाबर के साथ, सऊद शकील कुछ नहीं करा, रिजवान साहब आउट होके चले गए, फिर आए अपना तीसरा और कौन आउट हुआ था उन्नैन भाई, तीसरा एक प्लेयर और आउट हुआ ना, फखर जमान, अनलकीली ही वाज अनफिट, वो आउट हो गया। किसी को तो बोलोगे ना यार, तुम यार कल की, ठीक है ना, आप पूरी टीम को, फैसल हर चैनल पे, पूरे सोशल मीडिया पे हर इंसान सिर्फ बात कर रहा है क्या इनिंग खेली है बाबर आजम ने, क्या इनिंग खेली है बाबर आजम ने, सिर्फ और सिर्फ बकवास बाबर आजम की, कोई बात नहीं कर रहा सऊद शकील के बारे में, कोई बात नहीं कर रहा रिजवान के बारे में, कोई बात नहीं कर रहा फखर की इंजरी के बारे में, कि तुम बॉल पकड़ने के लिए गए हो, तुम बैठो, तुम्हारी कमर में चुका गई, ये तुम्हारी फिटनेस का लेवल है, तुम इंटरनेशनल में पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम भाग रहे हो, इनिंग की दूसरी बॉल है, तुम्हारा पाउंड नहीं मुड़ा, कुछ नहीं हुआ, तुमने स्लाइड किया और तुम झुके हो और तुम्हारी कमर में स्ट्रेच आ गया। क्या तुम 4 दिन से सो रहे थे बेड पे लेटे हुए, तुमने अपनी बॉडी गर्म नहीं करी थी? वो इंजरी कैसे हुई है भाई, कैसे हो गई? तुम्हें इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने तुम आए हो, तुमने झुक के पहला बॉल पकड़ा, तुम्हें इंजरी हो गई, इसका सवाल कौन करेगा? क्या था वो फिटनेस का लेवल? इसके बारे में किसी ने बात करी? ओ यार शिट, फखर जमान अनफिट हो गया, वो तो अनलकी, ये शिट क्यों हुआ भाई? अनलकी हुआ ना यार, वो अनलकी साइम अयूब जिसका एंकल ट्विस्ट हो गया, फखर का कोई एंकल ट्विस्ट नहीं हुआ है भाई, कमर में चुकाना भी एक वो होता है, लकी होता है यार। यू टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल प्लेयर। नहीं वो तो उसका कोई रीजन नहीं हो सकता, ये क्या बात, इंटरनेशनल प्लेयर है तो क्या आपकी लोहे का बना हुआ होगा? बात ये नहीं है, फिटनेस में थोड़ी गई है वो फैसल, जिस तरह वो नहीं, बैठा है, देखो चैंपियंस वो कप गया है जो भाई, मैं माज भाई को थोड़ा याद दिला दूं, जो चैंपियंस कप जो हो रहा था ना अगस्त में, जो हुआ है पाकिस्तान में, फैसलाबाद में जो सारे मैचेस हुए हैं, उसमें फ़खर जमान बीमारी में खेल रहा था, ये बाद में पता चला इनको, ठीक है, उसकी बीमारी डायग्नोस हुई है, उसकी ट्रीटमेंट हुई है, उसके बाद उसको जो थोड़ा बहुत टाइम मिला है रिकवर करने का वो किया है, और उसने पूरा IL T20 दुबई में खेला है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आके वो इंजर्ड हुआ है, तो वो बिल्कुल एक तरह से, जैसे मैं कहूँगा जैसे साइम की फ्रीकिश इंजरी थी ना यार, दूसरी इनिंग में दूसरी बॉल पे, टूर्नामेंट की दूसरी बॉल पे ही इंजरी हो गई, वो भी उसी तरह बाउंड्री पे जाके, एग्जैक्टली बाउंड्री पे जाके हुई है ना, वो थर्ड मैन था और ये मिड विकेट था। फखर को इंजरी क्या बता रहे हैं? मैं बता, मसल स्प्रेन बता रहे थे ना, मसल स्प्रेन। देखो बात समझो, उसको जो बीमारी हुई थी ना, जो वो खेल रहा था, चैंपियंस कप खेल रहा था, उसमें बीमारी हुई थी, थायराइड वायराइड की कोई प्रॉब्लम हुई थी, अब मेडिकेशन भी ले रहा था ना, साइड इफेक्ट आपको नहीं पता क्या क्या हो सकता है। ये कमर का स्प्रेन आप नहीं बोल सकते कि यार ये फिटनेस नहीं थी तो हो गया, फिट आदमी का भी कमर में देखने से तो फिट ही लग रहा था भाई, मसल पुल हो जाता है ना। देखो अगर मैं इसमें भी रीजन निकाल सकता हूं कि भाई आप IL T20 नहीं खेलने जाते, नहीं, रखा हुआ है, देखो इंजरी को आप ब्लेम नहीं कर सकते कि वो बंदा फिट नहीं, IL T20 वो खेलने नहीं जाता, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको बाहर नहीं रखा होता ना ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वाली सीरीज से, वो तो अवेलेबल था सिलेक्शन के लिए, जब उसको नहीं मिली सिलेक्शन तो फिर वो गया IL T20 खेलने। हमारी ये बात सही है कि कल का और जितना पूरा सब बोझ जो है ना बाबर आजम पे डाल रहे हैं, सही है कि बाबर आजम का इंटेंट नहीं था, बाबर आजम जो मैच को आगे तक लेके गया, जो मैच को आगे तक लेके गया, क्योंकि साइड सी बात है, सऊद शकील आउट हो गया, फिर आया रिजवान, वो आउट हो गया, अब उसका ऑल वो कहते हैं ना, कुछ भी कर लो, दिमाग बन गया कि मुझे एंकर होना है, मुझे विकेट पे तो रहना है, मैच अगर हमें कुछ उम्मीद अगर बनानी है। अब फखर जमान आ गया, उससे नहीं लग रहे थे, सही है, तो उसका वहाँ इंटेंट चेंज हो जाना चाहिए था ना उसने। मैंने आपको फिर छक्का मारना लाजमी नहीं होता भाई, चौके भी मार सकते हो बिल्कुल, आपका इंटेंट वहां चेंज होने के, यार फखर तुझसे नहीं लग रहे, अब तू विकेट पे खड़ा रहे, मैं इंटेंट दिखाऊंगा, दैट वाज नॉट पॉसिबल, वो वहां नजर आ रहा था, उससे सिंगल नहीं भागा जा रहा, दैट इज द डिफरेंस यार। फखर पूरा ओवर पी के जब जाके उसको सिंगल दे रहे हैं, तो बाबर उधर पी रहा है ना यार, डिफरेंस आ जाता है। सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल कमेंटेटर, इंटरनेशनल प्लेयर न्यूजीलैंड का साइमन डूल, उसने कल देखा कि उसने बात की है, उसने बोला कमेंट्री के दौरान कि फ़खर जमान नहीं भाग पा रहा, ठीक है, उसके बावजूद बाबर बाउंड्री मारने की बजाय सिंगल लेके फ़खर को भगा रहा था।
ठीक है, उसको क्रिटिसाइज किया, उसने कहा है कि भाई बाउंड्री तुम अटेम्प्ट करो ना, ये अब तुमने पावर प्ले में भी रन नहीं बनाए, अभी भी तुम बाउंड्री अटेम्प्ट नहीं कर रहे। फखर के अगर अनफिट है तो उसकी भी जिम्मेदारी बाबर ही उठाए। एग्जैक्टली ना, ये आप बात सुनो ना, देखो इंटेंट वो चेंज hit होने की out बात हो रही है। करेक्ट। देखो अब बात समझो, अब जब आउट हो गया फखर, अब आगे सलमान अली आगा। सलमान अली आगा ने अपनी इंटेंट चेंज कर दी, थोड़ा रोका, फिर उसने शुरू कर दिया मारना। दैट मींस मारा जा सकता था उन बॉलर्स को, ऐसा नहीं था नहीं मारा जा सकता था। सलमान अली आगा ने मारा ना, उन्हीं बॉलर्स को मारा, और कोई नया बॉलर तो नहीं आया ना। सैटनर को भी मारा हो सलमान अली आगा ने, तो वहां चेंज हो गया इंटेंट। सलमान अली आगा तेज हो गया, बाबर स्लो हो गया, सही चल रहा था सही गेम। है। अब जब आया फास्ट बॉलर, तो वहां बाबर आजम को इंटेंट चेंज कर देनी चाहिए थी, जो उसने अगले ही बॉल पे मार के दिखाया छक्का। तो वो तो उसी वक्त, उससे पहले ही सलमान अली यार वो तो मैं वही बता रहा हूँ, था ना तो उधर ही रोकता ना कि सलमान तू नहीं मारेगा, अब तू रोकेगा मैं मारूंगा। लेकिन वो उसने वो मौका ही नहीं दिया ना, वो जो स्पेल की पहली बॉल करने के लिए आया अबे वो तो स्पेल की पहली बॉल के ओवर से पहले बात करते हो या खड़े हो एक दूसरे की। ये उस वक्त बात देखो करनी चाहिए। सलमान ने भी देखा था कि इसने फास्ट बॉलर्स को ही पावर प्ले में नहीं मारा, तो शायद ये अनकंफर्टेबल। मैं पता आपको वो एक बात श्री राम बताऊं, है। मैं आपको एक बॉटल डाउन, हाँ पुनीत ने बता दिया। मुझे एक बात बताओ, कल का मैच में आपने सलमान अली आगा की बैटिंग और खुशदिल की बैटिंग देख के मैंने तो ये समझा कि यार यहाँ पे बैटिंग कोई मुश्किल नहीं थी, आसान थी बैटिंग, ठीक है। जिस तरह से सलमान अली आगा, और ख़ास तौर पे सलमान अली आगा ने किसको मारा है जो 42 रन, किसको Spinners- मारे spinners को। स्पिनर्स को मारे हैं, किन को मारे हैं? सैटनर, ब्रेसवेल को, फिलिप्स। सेंटनर को, फिलिप्स को, तीनों को उसने रन मारे हैं। अब आपका ही प्लेयर बता रहा है, जो आप बात कर रहे थे ना कि यार मैं देखता हूँ ब्रेसवेल को इंडिया के, आपका प्लेयर बता रहा है कि यार जो तुमने कुछ रन नहीं किया, उसने 42 रन 25-30 बॉलों पे कर दिए सारे स्पिनर्स को, सही है। कि इनको तो रन हो सकते हैं। और फास्ट बॉलर्स को फैसल भाई कह रहे फास्ट बॉलर आते तो बाबर को उस पर अब अटेम्प्ट करना चाहिए था। उन्हीं फास्ट बॉलर्स को बाबर ने पहले 10 ओवर में खेला, अटेम्प्ट नहीं किया। फिर इन्हीं स्पिनर्स को जिसको सलमान अली आगा ने आके मारा है, उसको उसने अगले 10 ओवर में खेला, उसको भी अटेम्प्ट नहीं किया बाबर ने। तो भाई 320 रन बनाने के लिए आप कितना गेम डीप ले जाना चाह रहे हो? शुरू में तो कुछ रन्स तो बनाओगे, आप मानो नहीं मानो। बाबर ने जिसको छक्का मारा वो तो अटैक में नहीं था ना, वो नया बाबर बॉलर था। बाबर पे बहुत बात हो गई। देखो पहली हाँ, बात आगे तो- बढ़ो यार, मैं बाबर पे आगे बहुत बढ़ो। बात हो गई। पुनीत पहली राय बात कह तो रहे ये हैं कि राणा जी ने अच्छी मालिश नहीं की फखर की। जो ज्यादा जब भी टीम से बाहर है वो। जो ज़्यादा बात हो गई ना, देखो बाबर की, वो ये है कि जो गलत बातें हो रही हैं कि वो जो है मुल्क पहले या बाबर आजम, इस तरह की बातें भी हो रही हैं, आपने देखा होगा, वो बात बेकार है। जो सीरियस, जो सीधी सीधी बात है ना, साफ नज़र आ रहा है कि बाबर डरा हुआ है। उसको शॉट्स देखो माज भाई, स्ट्रेट कोहली डरा हुआ है। उसने 64 रन बना ली। कोई स्ट्रेट ड्राइव देखी है आपने चौका? कुछ हाँ, भी नहीं बिल्कुल देखा। वैसे ही। सवाल मेरा है, मुश्किल से- जैसे आज कोहली डरा हुआ है वैसी कोहली का तो लास्ट ईयर है ना, क्या बात करोगे? बाबर की तो अभी 6-7 साल है यार, मिडिल अपने पीक पे होना चाहिए था उसको इस टाइम पे। कोहली इस टाइम पे अपने पीक पे था। अब वो समझो मैसेजेस वाली बातें कर रहे हैं। एग्जैक्टली मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ। उसका बाबर का जो है वो अभी जो है पीक होना चाहिए, जो परफॉर्म कर रहा है वो अपने पीक में 50s कर रहा है, और वो कोहली अपने पीक में सेंचुरीज कर रहा होता था। मैं एक मैसेज ले लूं। केतन कुंभब कहते हैं तू रोहित बोल रहा है, बाबर को देख 1 6 नहीं मारा। अबे मारा तो है मिड विकेट के ऊपर छक्का पिछले मैच में, फास्ट बॉलर को, स्मिथ को। भूल गया क्या? देख नहीं रहा था? आंखों में क्या रुई भी लगाई हुई थी तुझे? तो इतना मोटा है रोहित, स्क्रीन पे सिर्फ तुम्हें वही नजर आता देखो है। रोहित की मतलब है पावर प्ले की बात बात कर रहा है वो। सिचुएशन डिफरेंट होती है। रोहित हाँ। की गेम अलग है, बाबर की गेम अलग है। Situation अब बाहर आ जाओ अबे यार। चुप बाबर करो, इससे बाहर आ जाओ। चुप करो। एक बंदे का मैसेज है, मुझे लेने दो। हाँ। शेख उबैद कहते हैं माज भाई बिल्कुल सही बात कही है आपकी। थैंक यू शेख भाई। उबैद, मेरे दोस्त, मेरे यार। अब देखो माज भाई की बात, हम दोनों एक ही पेज पर है। एक बंदे ने भी बोल यार दिया मुझे देखो सही है, मैं भी कल बोल रहा था हाँ गलत है ये, मगर यार इतना क्रिटिसिज्म, इतना आप एक बंदे को लेके बोल रहे हो, इतनी बात कर रहे हो और किसी पे कोई बकवास नहीं कर रहे हो, जिसके मुंह में जो आ रहा है वो बक रहा है, बकवास कर रहा है। यार ऐसे थोड़ी होता है यार, माज भाई, प्लेयर है हमारा। अब बहुत हो गया, एक बंदे ने भी बोल दिया आप सही कह रहे हैं, तो दूसरा अब- बंदा भी आ गया, मुस्तफा मेमन कह रहा है माज भाई ठीक कह रहे हैं। ये माज भाई ठीक कह रहे हैं, मुकाओ गल्लू मुकाओ मिट्टी पाओ। अच्छा बात सुनो, दूसरी बात ये है, तो अब्दुल हादी आ गए, कह रहे माज भाई यू आर राइट। मेरा दोस्त, ये सारे मेरे साथ हैं, मेरे पीछे। ये मेरे भाई, इनको बोलो ये अब्दुल- बस हम साथ हैं। अब्दुल ये बोलता हादी, रहे, कुछ भी बोलता रहे। नहीं अब्दुल हादी का नंबर तो मेरे पास है, कहो तो मैं तुम्हें मैसेज दिखा दूं कि मैंने उसको बोला ये मैसेज करने का। तो ये तो सारे मेरे साथ है। अब्दुल हादी तो मेरा दोस्त है। अच्छा बात सुन, क्या हुआ तुम्हारे किंग का? मास भाई छोड़ो, बाबर ने ऐसी ये कैसी सब कर ने बोला है इसका मुंह बंद कराने के लिए, यस यू आर राइट, जैसे मैं बोल रहा था, समझे? ऐसे ही कैसे किया? एंगल घुसा देगा अरे! कि मैंने सबका मुंह बंद कराने के लिए, मेरा मुंह बंद कराने के लिए सब ये इसलिए कह रहे हैं। अरे वो ये थक गए ना, पक गए। अच्छा मेरी बात अब सुनो आपका अभी मैसेज की बात सुनो। भाईजान, जी, जी। बाबर पे बहुत क्रिटिसाइज हो गया। बिल्कुल हो अब गया। कल क्या आते हैं दूसरी बात पे, जो कल की आप बात करना चाह रहे हो उसमें दूसरी बात पे आते हैं, क्योंकि
ओपनिंग 2 बंदे करते, एक नहीं करता। ठीक है। ठीक है, तो बाबर के साथ कौन आया? सऊद सऊद शकील। शकील। याद है ना? जी याद है, पक्का याद है। बिल्कुल याद है। अब कल बता रहे हैं शोएब मलिक साहब एक चैनल पे बैठ के, और दूसरे चैनल पे दूसरे अपने चैनल पे सलमान बट बता रहे हैं, कसम से वो बता बात रहे सुन के मेरे दिल पे छुरियां हैं चल कि गई। लिस्ट ए क्रिकेट में तैयब ताहिर ओपनिंग पे 49 एवरेज है 50 और 108 या 104 का स्ट्राइक रेट है। सुनिएगा भाइयों जरा गौर से, ये बात जो हुनैन भाई ने की है कि तैयब ताहिर जो हमारी टीम में 6ठे नंबर पे खेल रहा है लिस्ट ए के अंदर, उसका रिकॉर्ड है ओपन पे 50 का एवरेज, एंड वी आर मेकिंग हिम बैट एट नंबर 5 एंड मेकिंग सऊद शकील एंड बाबर आजम टू ओपन फॉर टीम पाकिस्तान। हुनैन भाई आगे। केएल राहुल का लिस्ट ए में, तो इसका मतलब केएल राहुल का लिस्ट ए में ओपनिंग पे क्या रिकॉर्ड है, या इंडिया में क्या रिकॉर्ड है? केएल राहुल का, जी, केएल राहुल किस नंबर पे खेल रहा है? केएल राहुल 6ठे पे खेल रहा है। किस नंबर पे खेलना चाहिए? केएल राहुल ओपनर भी खेला है, 1 डाउन भी खेला है, 4 भी खेला है, ओपनर भी खेला है। ओपनर अभी टेस्ट में ओपनर आ रहा था, उसको हिलाया था। वनडे भी ओपन कर सकता है। नीचे खिला रहे हो ना आप तैयब ताहिर के, आपने एग्जांपल दी। बिकॉज यू हैव अ बेटर प्लेयर देन हिम। नहीं फैसल भाई, रोहित रोहित शर्मा इज बेटर देन केएल राहुल। भाई राइट नाउ दे थिंक दैट एंड ही इज परफॉर्मिंग। फैसल भाई, थिंकिंग की नहीं, मैं आपसे फैसल भाई बात कर नहीं रहा नहीं फैसल भाई देखो, हुनैन भाई, जनरली तैयब ताहिर का आपने याद देखो बात सुनो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपका डोमेस्टिक क्रिकेट में जिसका जो नंबर होता है ना, हाँ। जरूरी नहीं है उसको वो मिले। सही और है। इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना फर्क होता है कि आपने अगर वहाँ परफॉर्म किया हुआ है तो जरूरी नहीं है कि आप वहाँ करो। टीम को जिस इंटरनेशनल टीम में अगर आप आए हो, वहाँ पे जिस नंबर पे ज़रूरत है आपको पहले वो रोल दिया जाएगा। इवन बाबर आजम भी जब पहले आया था तो नंबर 6 खेलते थे, जब पाकिस्तान टीम में जब आए थे, ऊपर सीनियर्स खेलते थे। सही है। तो ये हर टीम में होता है, ठीक है। और उसके बाद अब तो मॉडर्न क्रिकेट में 4 नंबर के बाद, यू आर हैविंग द प्रॉब्लम फॉर द ओपनर। लेकिन कल की बात ये डिफरेंट समझना, थी। सऊद शकील ने तो कभी ओपन ही नहीं किया ना यार। कल की बात कल different की थी। प्रॉब्लम डिफरेंट थी कि आप फखर नहीं जा सकता 20 मिनट, ठीक है। तैयब ताहिर आपने क्या करना चाहिए था? ये है पॉइंट। और सेंटनर, ब्रेसवेल, फिलिप्स 30 ओवर है। आर वी गोइंग टू वेस्ट सऊद शकील सेंडिंग हिम टू ओपन, ठीक है ना, क्योंकि वो स्पिन पे उसकी स्ट्रेंथ है। हमने सऊद शकील को भेज दिया, तो ये और 2 ऑप्शंस खुले हुए हैं। ये चीज़ किसने मिस की? ये जो चीफ सेलेक्टर्स हैं, असद शफीक, अजहर अली, वहाब रियाज, जो भी हैं डिफेक्ट, अलीमदार। हाँ डिफेक्टो तो वहाब रियाज है जो पीछे से चला रहे हैं भाई, सीधी सीधी बात है। खैर, लेकिन उन्होंने ऑप्शन दिए हैं बाबर और सऊद शकील, और जो आकिब जावेद, जो इसका मतलब है अंधी टीम मैनेजमेंट है, वो भी नहीं देख रहे। टीम मैनेजमेंट का भी तो काम है ना, ये कौन इनको स्कोर्स बता रहा है, कौन टीम मैनेजमेंट का ही तो काम है हुनैन। इनकी भी कितनी बड़ी गलती है कि ये सऊद को भेज रहे हैं, तैयब को नहीं भेज रहे। और नहीं हुनैन, तू इसको और ब्रॉड कर बात को। द अदर ओपनर इज ऑल्सो नॉट अ ओपनर। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि चलो एक का मसला हो कि यार एक ओपनर में मसला, दे आर 2 विंडोज ओपन, और आप उन दोनों विंडोज पे दोनों दूसरे प्लेयर खिला रहे हो, और जो ओपन के बाद तजर्बा है जिसके पास, उसको नहीं खिला रहे। कामरान गुलाम जो 6ठे में परफॉर्म कर गया 35 पे 70, उसको वहां नहीं खिलाएंगे, उसको खिलाएंगे 1 डाउन। ये इमाम को फखर की जगह ले आए, इमाम को टीम में इंक्लूड किया फखर की फखर की जगह। अब फखर की जगह इमाम को लाना, और अभी भी बाबर से ही ओपन पे जाने के मन। तैयब ऑब्वियसली। अबे बंदा क्या बोले यार, क्या वो सारी बात तो इधर ही आई थी कि बंदा दीवार पे सर मारे तो कहां जाके मारे, जब ऐसे लोग, ऐसे हुश लोग जो इतनी अकल नहीं खुशरल शाह रखते। परफॉर्म कर दिया, वो तो पक्का है टीम में। वो तो तुमने कल बताया ना कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट कैप्टन, देन द कोच, देन द टीम मैनेजमेंट, देन चीफ सिलेक्टर, एंड वन डे ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। माज भाई देखो, मिस्टर सर किंग कुछ दिल। ये बात हमने बात कर ली। बहुत अच्छा पॉइंट लेकर आया। ये बहुत अच्छा पॉइंट था, ये बताना जरूरी था कि जरूरी सिर्फ था, बाबर बहुत पर जरूरी नहीं है, था। जो टीम मैनेजमेंट, जो पीछे से जो ये लोग काम कर रहे हैं। और आप देखो, शामी 5 विकेट ले रहा है कितने लंबे ब्रेक के बाद, आज उसने 5 विकेट्स ले ली, ठीक है। हमारे बॉलर आप खिलाए जा रहे हो, क्या रिजल्ट मिल रहा है? डोमेस्टिक के बॉलर ही खिला लो ना, इससे अच्छा है यार। इनको खिलाने का क्या फायदा है हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी को? अरे शॉर्ते का बहुत दिन बाद आया भाई, हेलो हेलो हेलो। और फॉर दैट मैटर नसीम शाह भी यार, कोई खास बॉलिंग नहीं है, मतलब लाइन और लेंथ बॉल करता है, एक ही जगह बॉल करता है, उसके अलावा कोई स्ट्रेंथ नहीं है नसीम शाह की। सिर्फ एक जगह बॉल करवानी है, वो करवा लो। लेकिन शाहीन शाह यार, कल राशिद लतीफ़ बैठे बता रहे थे कि यार कितने टाइम पहले इसको बता चुका हूँ कि ये जो पहले इसकी बॉल अंदर आती थी, वो पूरा एक्शन इसका कंप्लीट होता था, इसकी हिप राइट साइड की तरफ एक्शन करते हुए। अब राइट साइड की तरफ जो है ना, इसका फ्रंट लेग जो है ना, वो इधर हो रहा है। शाहीन की बात हो रही है। हाँ, तो वो जब इधर हो रहा है, पूरा एक्शन में नहीं जा रहा, तो स्विंग भी नहीं आ रहा। आमिर भी साथ बैठा था, उसने भी यही बात की। कौन? दानियाल भाई कहाँ हैं? शॉर्ते का पूछ रहे हैं। ये दानियाल भाई खुद हैं। दानियाल भाई वो चले गए क्या कहते हैं, अपना फूड व्लॉग बनाने में बहुत ज्यादा बिजी हैं वो। स्टेडियम गए थे, स्टेडियम, दुबई स्टेडियम। कल मनीष यादव 350 पाकिस्तान। भाई क्या 350 पाकिस्तान?
350 पाकिस्तान मारेगा अगेंस्ट इंडिया। इंडिया। इंडिया ये कहना चाह रहे हो? यार इंडिया के अगेंस्ट नहीं बताओ, देखो इंडिया के अगेंस्ट मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान हार रहा है, मुझे बांग्लादेश के अगेंस्ट बताओ पाकिस्तान जीत रहा है या हार रहा यार है। कि तुम कह के बात ऐसे मजे से निकल जाते हो जैसे पता नहीं कोई, मैंने कल भी तुम्हें ये कहा था ऐसे हलवा पूरी के साथ हलवा फ्री मिल रहा है इंडिया का, तो पाकिस्तान तो वो मैच हाय, 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 अबे कुछ चने हाय। मटर बट रहे हैं। फैसल भाई कल आपने क्या सुना आउट था, दिखाया है? फैसल भाई कल आपने सुना था, मैंने कहा था बांग्लादेश का इंडिया को हराने का चांस ज्यादा है, पाकिस्तान का कम है, मैंने ये कहा था। बिल्कुल। आपने आज देखा कितना करीब लेके आया है बांग्लादेश इंडिया को, 5 ठीक आउट है, किए। आप इससे भी दूर से हारोगे, ये आपको बता रहा हूँ। तो हलवा पूरी हलवा फ्री, अच्छा मुझे एक बात ऐसे बताओ, आप इससे भी दूर, आपकी टीम का बुरा हाल हुनैन भाई है। एक सवाल और का जवाब दे दो मुझे, अक्षर पटेल केएल राहुल से भी ऊपर आ रहा है, क्या रीजन है? बैट्समैन बना रहे हैं। उसको जॉब दी गई है भाई नंबर 5 पे, स्पिनर्स को आपने रोकना नहीं है, Take down देखो स्पिनर्स को आपने अटैक करना है, आप आउट भी हो जाओ कोई मसला नहीं है, बस आपका रोल ये है। तो वाई केएल राहुल को नीचे क्यों लेके जा रहे केएल राहुल को इसलिए क्या कि अगर एक्सेलरेट करना है ना बीच में जो 25 30 40 रन चाहिए, हाँ। वो रोल अगर केएल राहुल को दिया तो उसकी विकेट ज़ाया हो जाएगी, अक्षर को वो रोल देते हैं तो उसकी विकेट ज़ाया होने का गम नहीं है। हम नहीं, क्योंकि नीचे इनके हाँ पास जद्दू वो इसलिए है, उन्होंने, हार्दिक है, केएल और राहुल उनको है। बीच में एक लेफ्टी चाहिए ही चाहिए। आप ये देखें फैसल भाई, जो रोल उन्होंने अक्षर पटेल को दिया है वो उन्होंने जडेजा को भी नहीं दिया, उसको नीचे ही रखा है। जडेजा इज डन यार। हाँ अक्षर पटेल, उनको पता है अब टाइम अक्षर पटेल अक्षर का है, का हाँ। है, जो 24 के वर्ल्ड कप जो उसने बिल्कुल खेला सही है बात। फाइनल में, और कंटिन्यूसली वो परफॉर्म कर रहा है। और बेंच स्ट्रेंथ आप देखो, इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ में कौन बैठे हुए थे आज प्लेयर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, पंत। ठीक है, और सबसे बड़ा ऋषभ पंत। ऋषभ पंत यार, पंत को कोहली ने आज सबसे स्लो बड़ा ऋषभ खेलकर पंत। बाबर को ट्रिब्यूट दिया है। ऋषभ पंत फैसल भाई आईपीएल के सबसे महंगे प्लेयर दोनों एक जैसे ही है ना यार। 27 करोड़ में, और इंडिया की प्लेइंग 11 में नहीं है साउथ ऋषभ पंत। ऋषभ पंत यार। साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान, प्लेयर टू वॉच आउट प्लीज। साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका। कल का भी हम ले लेना इनसे, कल का प्लेयर टू वॉच आउट ले लें इनसे, और फिर डिस्कस कर लें कि कल ये क्या कौन जीत रही है अच्छा टीम। हुनैन भाई, आज का मैच भी देखने के बाद जरा सी एक बात और मैं कर लूं, खुशबू बांग्लादेश बहुत अच्छी आ रही है बारबेक्यू की। बांग्लादेश तुम्हारे घर में ही हो रही है? नहीं मेरे घर में बारबेक्यू वहां से भी बहुत टाइट खुशबू आ रही थी नीचे से, ये नहीं मैं नहीं बता दूं वो अब चूल्हा बंद हो चुका है, अब बहुत मुश्किल है। तुम्हें। तो मैंने जब मैं ऊपर चढ़ रहा था तो कुछ चल रहा था, वीआईपी हो रहा था कुछ। हाँ मैं सही बता रहा हूँ। पता करते हैं खाने में क्या है। बांग्लादेश ने जिस तरह से आज मैच खेला, इंडिया को जिस तरह पकड़ा, तो आप क्या देख रहे हैं इंडिया की जो टीम की जो पोजीशन है अगेंस्ट पाकिस्तान, आपको अभी भी वन साइडेड ही लग रही है? हाँ, मुझे तो वन साइडेड ही लग रही, क्योंकि देखो बांग्लादेश ने इंडिया की बॉलिंग को जैसे खेला है ना 5 आउट होने के बाद, आपने खुद आज एनालिसिस के दौरान बोला, शो के दौरान, कि भाई क्या पाकिस्तान ऐसे बचा सकता है? तो आपकी अगर उन्होंने ऊपर से विकेट्स ली तो आप तो बचा ही नहीं सकते। आप पिछला मैच ही जो उनसे 50 ओवर खेले थे उसमें बाबर रिजवान आउट हुए थे, आप 190 पे आउट हो गए थे सारे के सारे, आपका कोई फिनिशर नहीं चल सका था, ना सऊद शकील, ना इफ्तिखार, ना दूसरे प्लेयर, सलमान को आपने उस मैच में खिलाया नहीं था, तो आपका चांस बहुत मुश्किल है। आपका सिर्फ एक ही चांस है, बहुत ही छोटा सा स्लिम चांस है, वही जो आपको ख्वाब दिखाया हुआ था शाहीन ने कि उसने आके विकेट्स ली शुरू के ओवर में, वहाँ से आपने विकेट्स ली और वहाँ से आपने मैच नहीं जाने दिया, क्योंकि जैसे बांग्लादेश ने आज कर लिया ना 34 for 5 से 228, तो इंडिया की भी आप 2-3 विकेट्स ले लोगे तो वो आपने न्यूजीलैंड को कल 74 for 3 से 320 करने दिया। ये तो पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक की आदत हो गई है कि वो जाने देते हैं। हाँ, आपने खाते तो लिखवाए हैं ना। आप इंडिया के 2-3 आउट करने के बाद भी श्योर नहीं हो कि वो फिर हार्दिक पांड्या बैटिंग बहुत डीप है इंडिया की, बैटिंग बहुत डीप है इंडिया तो की। बहुत मुश्किल है। आपको जीतना मैच बैटिंग से ही है, लेकिन ये जो पिच मैंने देखी है इसके अच्छा, अब कुलदीप जो है ना बैटिंग फर्स्ट है, कुलदीप की आज दुबई की- जाके अब बैटिंग फर्स्ट है। और जो कल मैं कह रहा था ना सेकंड चेज हो सकता है, वाकई में कल चेज हो सकता था। न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक कल मुझे लाइट लगा, मतलब मैट हेनरी और सेंटनर के अलावा सब मुझे लाइट लगे कि सबको मारा जा सकता था। हमने बहुत हल्का खेला। हुनैन भाई, पाकिस्तान टीम झटका लगने के बाद हमेशा कमबैक करती है, दिल ना छोड़ो, पाकिस्तान जीतेगी, पॉजिटिव रहो। माज भाई, आप हुनैन भाई को नहीं समझा सकते। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हुनैन भाई मुझे नहीं समझा सकते, मैं हुनैन भाई को नहीं मस्करा समझा कहते हैं अफ्रीका एंड इंग्लैंड विल क्वालिफाई, और तला सिद्दीकी कहते हैं बाबर की 100 पक्की है। आगे आप वो बता दें मुझे, फिर मैं कमेंट ले लेता हूँ। यार अभी Player to watch out, आप कराची अब्दुल हादी, आपने जो बात की ना कि मैं पाकिस्तान टीम हमेशा कमबैक करती है, ये बात पे मेरा दिल चाहता है मैं ये बात करूँ। उस पर फैसल भाई बोलते हैं यार तुम लोग हमेशा पहले की बातें करते हो। अब आप ये देखो, मैच विनर्स काउंट करो इंडिया की टीम में, तो आप मैच विनर्स काउंट करोगे ना तो इंडिया की टीम में आपको 11 के 11 मैच विनर्स लगेंगे कि कोई भी मैच आपका निकाल के ले जा सकता है, कोई भी प्लेयर।
रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शामी, हर्षित राणा, कोई भी ले जा सकता है। मुझे आज बड़ा क्वेश्चनेबल लगा कि हर्षित राणा अर्शदीप सिंह की जगह खेल रहा था। हो सकता है गंभीर ने उसको Because he can bat. नहीं, ये वजह नहीं है। देखो जिस तरह से शुभमन गिल बड़ा टैलेंट है ना, इस तरह से हर्षदीप सिंह भी बहुत बड़ा टैलेंट है। बहुत अच्छी बॉलिंग की है। जो उसको मैं 2022 के वर्ल्ड कप से देख रहा हूँ, उसको बहुत प्रोग्रेसिवली ये लोग लाएं। 2022 में T20 खिलाया, 2024 में T20 खिलाया, 2023 का 50 ओवर वर्ल्ड कप नहीं खिलाया। अब उसको लाएं 50 ओवर्स में बुमराह की जगह, तो अब उसको खेलना चाहिए था ऊपर। लेकिन मुझे लगता है गंभीर ने ये गलती भी नहीं की है। उसको पता है कि इंडिया के 2 मैच मुश्किल बाद में है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड वाले। तो मुझे अगर इसको ट्राई करना है तो मुझे पहले मैच में ही ट्राई करना है। हो सकता है उसने अर्शदीप को ही रखा हो माइंड में। ओके। क्योंकि अगर अर्शदीप नहीं खेल रहा ना, फिर मैं बताऊंगा हमारे 22 वाले शो में बहुत बड़ी गलती होगी अगर अर्शदीप को नहीं खिला रही है तो। अगेंस्ट पाकिस्तान। हाँ। मिराज भाई कहते हैं मैं हाईलाइट देख के आया हूँ, रुमाल गिरा था उसका बॉलिंग के टाइम पे, बॉल डिलीवर करने से पहले ही रुमाल गिरा था। इफ यू आर श्योर आप देख कर रहे हो थी, तो दैट मींस इट वाज अ डेड। अब आप फैसल भाई अभी करंट फॉर्म भूल जाओ। उसको कुछ कर नहीं सकते। करंट हाँ, इट्स गॉन माज भाई। बट ये देखो बात कहीं भी ना क्रिक इन्फो पे आई है कि भाई ये ब्लंडर हुआ है। ये ना कोई पोस्ट आपको दिख रही है, ना कोई इस बारे में बात कर रहा है। एक हमें कमेंट आया, हमें आप जैसे किसी बंदे ने कमेंट किया, तो मैंने भी कल देखा था, बट मैंने वो बात नहीं करी क्योंकि हम एकदम उस वक्त अबे यार समान अली आ गया। मगर मुझे वो रुमाल एक उस वक्त फील हुआ था, बट आई एम नॉट श्योर कि वो गिरा था या नहीं गिरा था। अगर आप हाईलाइट देख कर आए वो गिरा था, देन दैट वाज अ नॉट आउट। अच्छा, डेड बॉल। अच्छा, अब मैं आपको बोलता हूँ बाकी जो हमारी जो टीम है ना, उसमें आप ये अभी ये भी छोड़ दो कि कौन करंट फॉर्म क्या है। करंट फॉर्म आप देखोगे ना, टाइम पूरा हो माज गया, भाई इसमें कह रहा हूं वॉच आउट प्लेयर बता दो। नहीं, करंट फॉर्म आप अगर देखोगे या फिर बाद में बात कर लेंगे इस आप पे। बोलो, कंप्लीट करो। मैं बोला पाकिस्तानी टीम के जो हादी ने कमेंट किया था ना कि यार आप होपफुल रहो, पाकिस्तानी टीम कमबैक करती है, तो मैंने इंडिया के मैच विनर्स का तो बता दिया सारे। पाकिस्तानी टीम के मैच विनर्स काउंट करो, ये करंट फॉर्म छोड़ दो, क्योंकि करंट फॉर्म में तो आपको शायद 2 मैच विनर्स भी मुश्किल से मिलेंगे। जिनकी हमने इमेज भी बनाई हुई है उनको भी काउंट कर लो तो आपको 5 मिलेंगे या 6 मिलेंगे। मैच विनर अभी पाकिस्तान की टीम में है। हाँ। 3 ओनली 3 नहीं, जिनकी इमेज बनाई हुई है ना, ये 3 फास्ट बॉलर्स की तो हमने इमेज बनाई हुई है। नहीं, अभी आप जेन्युइनली बात करो। मैच विनर आप देखो, अभी उठा लो ना, आप बोलो ऊपर से चलो, सऊद शकील नहीं, फखर जमान चला गया, बाबर रिजवान सलमान, बाबर को गिन लो, बाबर रिजवान सलमान 3, नीचे चलो शाहीन, दैट्स इट 4। तो आपके 3 तो बैटिंग में और 1 बॉलिंग। अब मैं आपको इसलिए बोलता हूँ बैटिंग से आप जीत सकते हो। सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। दूसरा आपको अब आपने देखना है कि अबरार को ये लोग कैसे खेलेंगे। आपको पता चलेगा कि अबरार पे आपने इन्वेस्टमेंट सही की थी नहीं की थी, क्योंकि आपका स्पिनर चेक होगा इंडिया के अगेंस्ट। राइट। अब आपको वो भी पता चलेगा वो विकेट कैसी थी स्पिन के लिए। नहीं, बहुत मुश्किल हो रही थी भाई, कंड्यूसिव थी फॉर स्पिन, मतलब बहुत स्पिनिंग हमारे कंडीशन बैट्समैन भी तो नहीं खेल सकेंगे, अक्षर को नहीं खेल सकेंगे, वो उधर कुलदीप को नहीं खेल सकेंगे। रविंद्र जडेजा बड़ी एवरेज बॉलिंग भाई, रविंद्र जडेजा 2-2.5 मिनट में पूरा ओवर कंप्लीट करता है। उसको तो कुछ दिल पूरा कर देगा ना। अब मुझे आप बता दो यार, अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका, गरीबों की उम्मीदें देखो। ये मालशिया जिसको 4 दिन पहले मालशिया था, ये कह रहे जद्दू को तक किंग कुछ दिन पूरा। हाईएस्ट स्कोरर एंड द बेस्ट मालशिया, दैट बेस्ट मालशिया फखर जमान की अभी तो उसने इंजरी की है। हुनैन भाई, अफगानिस्तान का मैच, साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान, फजल हक फारूकी। अबे पहले साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान जीतेगा कौन? अफगानिस्तान नहीं, अफगानिस्तान नहीं, साउथ अफ्रीका जीत जाए यार। साउथ अफ्रीका जीतेगा। साउथ अफ्रीका जीतेगा। साउथ अफ्रीका फजल जीतेगा। फारूकी, हाँ मुझे लग रहा है वो 2-3 विकेट अफगानिस्तान बॉस, मेरा तो बॉस चना साउथ अफ्रीका से। अबे अफगानिस्तान का क्या कंफ्यूजन मचा रहे हो? राशिद तुम पूछ अजीब तरीके से रहे हो। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका 2 ओपनर्स कर दो ना यार, दोनों ओपनर में से कौन होगा? पता नहीं है ना उनमें कौन किसको खिला रहे हैं। बवुमा, रेकल्टन, बवुमा तो होगा, अब रेकल्टन होगा या वो जॉर्जी होगा या तीसरा एक और है। क्लासीन को कोई नहीं देख रहा। मैं वो वॉच आउट प्लेयर कल क्लासीन को खा जाएगा राशिद खान। नहीं, मैंने फजल हक फारूकी बोला ना, इधर मार्को येंसन, दोनों लेफ्ट आर्म, दोनों लेफ्ट आर्म, येंसन, बॉश एंड राशिद खान। आप सबसे गुजारिश है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। देखते रहे चार होशियार। आज मैंने इतने सही प्रेडिक्शन कर दिया, मेरा दिल नहीं चाह रहा था प्रेडिक्शन करने। माज भाई भले जितने तो माज भाई को, अगर मैं दिमाग लगाऊंगा तो फिर तो माज भाई तो आपको तो नजर ही नहीं आओगे। बिल्कुल, मैंने भी दिमाग लगाया ना तो